हेलो हेलो हेलो। सन्मुख कहेगा
जगत जगत की माता दुर्गा भवानी की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। सीताराम थोड़ा सा सीताराम 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 राम राम कहाँ है? सीताराम सीताराम राम 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 सीताराम सीताराम श्री वर्णानामर्थ संहारा रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्ता भज विश्वनाथ माँ सीते मेरी स्वामिनी मैं सीते की जन्म जन्म मोह दीजिए श्री चरणों आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ अति अनुसार प्रेम सहित आसन धरो विराजो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म
दुर्गे मैया की जय। 33 करोड़ देवी देवताओं की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक राज राजेश्वर अकारण करुणा वरदालय भक्तवांछा कल्पतरु भक्तों पर दया करने वाले भक्तों पर कृपा करने वाले मेरे करुणा निधान सरकार राम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आम्बा पराम्बा जगत जननी जगत की माता जगत की कल्याण करने वाली मेरी जगदीश्वरी मैया देवी भगवती दुर्गे मैया के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए भूत भावन श्री भोलेनाथ सरकार के चरणों में बारंबार निवेदन करते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए गुरु माता पिता के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए सीता अनुसुईया गार्गी के पग चिन्हों का अनुसरण करने वाली मेरी समस्त माताएं एवं बालिकाएं भरत भावी वीर कर्ण के बाल गोपाल एवं जितने भी श्रोता समाज यहाँ उपस्थित हुए हैं यत्र तत्र अन्यत्र से आए हुए जितने भी भक्तगण हैं एवं YouTube के माध्यम से जितने लोग हमें सुन रहे हैं हमारी कथा का रसास्वादन कर रहे हैं सबको सादर जय सिया राम। जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सबके हृदय में बैठे मेरे राघव सरकार को बार बार जय सिया राम। जैसा कि कथा का एक विधान है कि कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन की गति को जोड़ने के लिए सर्वप्रथम हम भजन का आश्रय लेते हैं। क्यों? क्योंकि भजन और भोजन में केवल एक मात्रा का अंतर होता है, लेकिन भोजन हम रोज करते हैं पर भजन हम रोज नहीं कर पाते हैं। इसलिए कथा रूपी गंगा में अवगाहन करने के लिए सर्वप्रथम हमारी मैया जो बैठी हैं उनके चरणों में मैं एक जसगीत शुरू करूंगी
तत्पश्चात भगवान राम जी की जैसी इच्छा होगी, उनकी इच्छा, उनकी कृपा, उनकी दृष्टि, उनकी सानिध्य के अनुसार जो भगवान कथा आगे बढ़ाएंगे, आप और हम सब कथा का रसास्वादन करेंगे। बोल दुर्गे मैया की। मैया ला नींद आवे हो, तोला नींद मैया ला नींद आवे हो, मैया तोला नींद आवे हो, भवर भवर मैया तोला नींद आवे।
यदि आप लोग एनर्जी हमें प्रदान करेंगे तो शायद भगवान की कृपा ऐसी हो जाएगी कि एनर्जी फिर से आ जाएगी, क्योंकि शरीर व्याधि मंदिरम खलु धर्म साधन। ये जो शरीर है ना, हाड़ मास का शरीर है, इस शरीर की व्याधि से, इस शरीर के कष्ट से न राजा बचा है, न कोई साधु बचा है, न रंग बचा है। सबको व्याधि किसी न किसी प्रकार से घेरती है। तो शरीर का तो ये नियम है, लेकिन मन को भगवान से जोड़ जाने के बाद जब सारे जो दर्द होते हैं ना, दर्द का भी विस्मरण हो जाता है। ये भगवान की कथा का और भगवान की लीला का ये प्रभाव है। सर्वप्रथम कल की हमने कथा को श्रवण किया था, बड़े ही सुंदर सौभाग्य का विषय है। कल्याणपुर की ये पावन धरा जहाँ रामचरितमानस की कथा का अवगाहन हो रहा है, और कथा रूपी गंगा में आप और हम सब डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन क्षेत्रवासी भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। सब बेटियां भी घर में आई हैं, बहुत उत्साह और आनंद का विषय है। और जहाँ कथा हो ना, वहाँ बिल्कुल निमंत्रण नहीं खोजना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैया सती ने भी कहा था, पिता के घर, मित्र के घर, और जहाँ कोई आध्यात्मिक कार्य हो रहा है वहाँ
निमंत्रण नहीं खोजना चाहिए। जहाँ भी भगवान का सानिध्य मिल रहा हो वहाँ जा करके बिल्कुल भगवान की कथा का रसास्वादन करना चाहिए, क्योंकि एक घड़ी आधो घड़ी आधो के बुनियाद, तुलसी चर्चा राम के कटई कोट अपराध। भगवान ने भी कहा है कि जाने में अनजाने में, देखिए मैया, आग को जान के छुएंगे तब भी जलेंगे, अनजाने में छुएंगे तब भी जलेंगे। एक करंट को जानकर छुएंगे तब भी चिपकेंगे, अनजाने में छुएंगे तब भी चिपकेंगे। ठीक उसी प्रकार भैया राम जी की कथा, भगवान की कथा ऐसी है, भगवान का नाम ऐसा है, जान के भी बोलेंगे तब भी उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, फायदा मिलेगा, पुण्य मिलेगा। अनजाने में रटेंगे तब भी उसका फायदा मिलेगा, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम राम कही जे जमु भाई, तिन्हि पाप पुण्य संगाई। कहते हैं राम राम कह के जो जमहाता है, मुख खोलता है, उसको भी भगवान के नाम का अनंत पुण्य मिलता है। ये नाम के प्रभाव हैं जो भगवान के नाम के। देखिए हमसे कई लोग पूछते हैं, अपनी मनसा रखते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा मंत्र जपे, ऐसा कौन सा साधना करे, ऐसा कौन सा उपवास रहे जिससे क्या हो, भगवान की प्राप्ति हो। ऐसा नहीं पूछते हैं, हमारा कार्य बढ़िया हो, कोई दुकान चले, कोई घर बार बढ़िया रहे, कोई नौकरी लग जाए। लेकिन एक बात कहें, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। जो व्यक्ति मंत्र से, भगवान के मंत्र से यदि ज्ञान ना हो, मंत्र ना आता हो, फिर भी यदि भगवान के नाम का आश्रय लेकर के भगवान के नाम को जपते हुए भी यदि अपने कार्य को करता है, तो एक ना एक दिन करुणा निधान सरकार जो है उसकी बाहें पकड़ के उसको जीवन की भवसागर से पार कर देते हैं। और आज की कथा में ऐसा ही केवट जी का बड़ा सुंदर प्रसंग आएगा, और दशरथ जी का स्वर्गवास भी होगा, राम जी का वनवास भी होगा, क्योंकि जहाँ सुख है वहाँ दुख भी होता है। कथा में प्रवेश करने से पूर्व आपको एक बड़े सुंदर भक्त की कथा, जैसे मैंने कल सुनाया था, आज भी प्रयास करती हूँ। देखिए एक मुसलमान था, उसका नाम था रसखान। वो स्वरूप का बड़ा दीवाना था भैया, स्वरूप से बड़ी आसक्ति थी उसकी, उसको स्वरूप बहुत प्रिय लगता था। जब कोई बहुत सुंदर दिखे वो उस पर आकर्षित हो जाता था। एक राजा था और राजा का बड़ा सुंदर छोटा सा बालक था। वो बहुत ही सुंदर स्वरूपवान था, बहुत सुंदर दिखता था, सुंदर सुंदर उसकी आंखें थी, कमल के नेत्र के समान, सुंदर नासिका थी, सुंदर से होठ थे, प्यारे प्यारे उसके बाल थे। रसखान ने जैसे ही उस बालक को देखा, उस बालक के प्रति उसकी आसक्ति हो गई। जो राजा होता है, राजा का जो मंत्री होता है, उसको सब लोग डरते हैं। जैसे पीएम नरेंद्र मोदी है, उसके असिस्टेंट की भी पावर उतनी होती है जितना नरेंद्र मोदी का होता है। सरपंच रहते हैं, सरपंच के साथ साथ पंच लोगों का भी पावर कोई कम नहीं होता है, उतना ही पावर होता है। क्यों? क्योंकि पंच के बिना सरपंच कोई कार्य कर नहीं सकते हैं, है कि नहीं? तो रसखान को सब बहुत ज्यादा डरते थे कि ये जो है राजा का मंत्री है। अब रसखान को उस बालक के प्रति आसक्ति हो गई, प्रेम हो गया, और प्रेम की तो वही धारा है ना। प्रेम किसको कहते हैं भैया? बड़ा गहरा, बड़ा गंभीर और बड़ा सार्थक प्रश्न है। आखिर प्रेम है क्या? क्या प्रेम पा लेने को प्रेम कहा जाता है? नहीं, प्रेम का मतलब है देना। पाने का मतलब केवल व्यवसाय है, लेकिन देना प्रेम होता है। प्रेम का एक उदाहरण है तत् सुखे सुखित्वम।
जिसमें मेरी प्रेमी की प्रसन्नता हो उसमें मेरी प्रसन्नता है। प्रेम का नाम समर्पण होता है, प्रेम का नाम तर्पण होता है, प्रेम का नाम होता है आत्मसमर्पण। लेकिन एक बात कहे भैया, ये संसार में प्रेम नहीं हो सकता है। क्यों पता है? ये संसार में ना जब आप प्रेम करेंगे तो कहते हैं, कहने वाले बड़े बुजुर्ग कहते हैं घी हजम नहीं होता है। कहते हैं प्रेम मनुष्य से मनुष्य की होगी तो एक ना एक दिन वो धोखा खाएगा ही खाएगा। प्रेम का मतलब केवल प्रियतम से प्रेम नहीं कहते हैं, अपने पुत्र पुत्री से जरूरत से ज्यादा आसक्ति हो गई या फिर किसी रिश्तेदारी किसी नातेदारी में आसक्ति हो गई तो एक न एक दिन वो क्या हो जाता है, धोखा खा जाता है। और यही प्रेम यदि संसार जगत से हटकर जब राग से हटकर अनुराग में जुड़ जाए और भगवान से प्रेम हो जाए तो भगवान जो है बाह पकड़ने में देरी नहीं करते हैं। भगवान से यदि प्रेम हो जाए तो दुनिया विस्मृत हो जाती है और संसार से प्रेम हो तो एक दिन दिल टूटता है और आंखों से आंसू की झरझर धारा बहती है। इसलिए जीवन में यदि प्रेम ही करना है ना भैया तो प्रेम करे केवल और केवल परमात्मा से। कभी जीवन में धोखा खाने वाले आप नहीं रहेंगे, ये हमारा विश्वास है। रस खान को प्रीति हुई किससे? एक सामान्य से बालक से। उसको इतनी प्रीति हो गई कि वो उस बच्चे को रोज देखने जाने लगे, उसको खिलाने पिलाने लगे, उसको घुमाने लगे। इतनी आसक्ति उनकी ये दिनचर्या बन गई। उनको प्रेम करना, उनको घुमाना, उनके लिए वस्त्र लेना, उनके लिए खिलौने लेना, उनको अनेक प्रकार से उस बच्चे को प्रसन्न करना। एक दिन किसी ज्ञानी पुरुष ने उनको कहा, अरे साधारण से मनुष्य के बच्चे के ऊपर इतनी आसक्ति कि एक दिन उसको देखे बिना नहीं रह सकते। वृंदावन में उनको नहीं पता ना वृंदावन क्या है, उनको केवल आसक्ति है स्वरूप से। वृंदावन में एक बड़ा सांवला सलोना सा प्यारा सा मनमोहन है जिसका नाम ही मनमोहन है। प्यारी प्यारी आंखें हैं, प्यारी प्यारी नासिका है, सुंदर सुंदर गोल गोल गुलाबी गुलाबी गाल है, सुंदर गुलाब की पंखुड़ी के समान उसके होंठ हैं, कारे कारे कजरारे घुंघराले बाल हैं। इतनी सुंदर उनकी चाल है मानो एक बार देखो तो नजर भी नहीं हटती। और हमने तो ये भी सुना है कि वहाँ जाने वाले दीवाने हो जाते हैं। रस खान तो रूप का दीवाना था। उसने पूछा क्या उसका कोई प्रतिबिंब है, कोई उसका तस्वीर है, छवि है, उसका कोई फोटो है? कहा, तुरंत कहा बिल्कुल है। निकाला छवि और दिखाया मनमोहन का स्वरूप। जैसे ही मनमोहन का स्वरूप रस खान ने देखा उसके अंदर ऐसा आसक्ति, ऐसा उत्कंठा, ऐसी इच्छा जागृत हुई कि वो तुरंत वृंदावन की यात्रा के लिए निकल गए और जाकर के गली गली खोजने लगे। वो ऐसा मनमोहन स्वरूप को बताता था, स्वरूप को बताकर खोजने लगे कि वो मनमोहन कहाँ मिलेगा। कोई बांके बिहारी मंदिर भेजता, कोई ये मंदिर भेजता, कोई ठाकुर जी के मंदिर भेजता, कोई राधा वल्लभ मंदिर भेजता। लेकिन उसको ऐसा था कि उसको साक्षात स्वरूप में चाहिए था। क्यों? क्योंकि उसको तो पता नहीं, क्योंकि जात से वो मनुष्य था, वो मुसलमान था। उसको नहीं पता था कि ये भगवान है। उनको केवल ये पता था कि कोई सुंदर बालक है जो वृंदावन में रहता है। सुनने में आया है कि उसके स्वरूप को देखने मात्र से व्यक्ति जो है बावला हो जाता है, दीवाना हो जाता है। तो मैं भी तो देख लूं कि ये टेढ़ी टांग वाला आखिर है कौन। एक दिन ऐसी स्थिति आई, ऐसी परिस्थिति आई कि उसकी खोज इतनी ज्यादा तीव्र हो गई, इतनी पागल हो गया वो कि वृंदावन की गलियों में खोजने लगा कि मेरा जो मनमोहन है वो कहाँ है। मनमोहन को खोजते खोजते एक दिन ऐसी आई स्थिति कि स्वयं साक्षात श्री कृष्ण जी उनको दर्शन देने के लिए बांसुरी लिए, बढ़िया कमर में फेंट बांधे हुए, सुंदर सुंदर पैरों से चलते हुए आवाज दिया, ओ रस खान जरा सुनते हो।
जैसे ही उसने पलट कर देखा, साक्षात भगवान के दर्शन हो गए और रसखान को ऐसी प्रीति हुई, मानो ऐसी प्रीति हुई, ऐसी प्रेम हुई कि वो दोबारा वृंदावन धाम से बाहर गया है। ये होता है वृंदावन धाम की महिमा, ये होती है मेरे बांके बिहारी लाल के प्रेम में दीवाने होने की स्थिति। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। क्या है ना भैया, मन को जब रसिक कथा में जोड़ लोगे ना, तो मन की जो गति है वो भगवान से जुड़ती है, तब गूढ़ रहस्य में प्रवेश करने से ही आनंद आता है। और आनंद में झूमने से पहले एक भजन मेरे बालकृष्ण लाल के लिए जरूर करूंगी। हरि भजन में मन को लगाना, हरि भजन में मन को लगाना, जिंदगी का नहीं है ठिकाना। हरि भजन में मन को
लोग सब कल पहुँचे हुए थे धनुष मकशाला में और सुंदर भगवान का विवाह हुआ। विवाह उपरांत मैया सीता जी का चारों बहनों का मिथिला नगरी से सुंदर विदाई हुआ है। लेकिन विदाई होने के पश्चात यहाँ मिथिला नगरी की स्थिति बड़ी दुखित थी। क्यों दुखित थी? क्योंकि बेटी के विदा करने के बाद तो वो नगर, वो क्षेत्र, वो घर ही पता रहता है कि बेटी के चले जाने के बाद घर की स्थिति क्या रहती है। और उसको वही समझ सकता है जिसने बेटी को गर्भ से जन्म दिया है, बेटी को विदा किया है, या स्वयं बेटी बनकर के जन्म लिया है, अवतार लिया है, और जो बेटी का पिता बना है। क्योंकि बेटी को विदा करना भैया सहज बात नहीं है। और हमेशा बेटी का पिता बड़ा होता है, इससे बेटे के पिता से। क्यों? क्योंकि बेटी का पिता अपने कलेजे के टुकड़े को दान में देता है, इसलिए सदैव बेटी का पिता बड़ा होता है वरन बेटे के पिता से। अब यहाँ पर भगवान जो है बड़ी खुशी के साथ, बड़े उत्साह के साथ, बड़े आनंद के साथ अयोध्या नगरी पहुँचे हैं। अयोध्या नगरी में मैया कौशल्या, मैया कैकेयी, मैया सुमित्रा एवं समस्त अयोध्यावासी भगवान के आनंद में, भगवान के आने के आनंद में। और राम जी आए हैं तो बोनस लेके आए हैं ना। बोनस के रूप में क्या लेकर आए हैं? विश्वामित्र जी वचन देकर गए थे कि लेकर तो जा रहा हूँ, और जा रहा हूँ तो संग में क्या लेकर आऊंगा? बहुरानी लेकर आऊंगा। तब राजा जी जो दशरथ जी हैं उन्होंने अपने बेटे को जाने दिया। क्यों? क्योंकि चौथेपन में भगवान दशरथ जी ने भगवान की प्राप्ति किया है। और चौथेपन में जब कोई पुत्र और पुत्री की प्राप्ति करता है ना, उसको पता रहता है कि मेरे अवस्था, चौथेपन की अवस्था में उस पुत्र और पुत्री के प्रति कितना प्रेम होता है। और बहुत सुंदर मैयाओं ने अपने अपने अनुसार, अपनी अपनी मति के अनुसार, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार अपनी अपनी बहुओं को बहुत सुंदर भेंट दिया है। मैया कौशल्या ने भी बहुत सुंदर भेंट दिया है, मैया सुमित्रा ने भी बहुत सुंदर भेंट दिया है, और मैया कैकेयी ने भी बहुत सुंदर सुंदर सदन प्रदान किया है। सब मैयाओं ने अपने अपने अनुसार अपनी बहुओं को सुंदर उपहार दिया है। अब हमू मन देथन कि नहीं देवन? कोनो भी बहुला देखे जाथन, बिछिया धराथन, फुल्ली धराथन, जौन बन जथे तो अंत में 50 रुपया ला धराथन, लेकिन धराथन ना, और धराना चाहिए। देखा जब नवा जीव आथे ना, जन्म लेथे, तो कभी भी कोई लइका ला भी देखा ना कुछ सामर्थ्य नहीं है तो 10 रुपया ला देवा। काहे? वो नवा जीव भगवान के घर ले यहाँ आए हैं। देखिए 3 विधान है। जब बच्चा जन्म लेता है ना तो उसको देखते हैं तो कुछ दे करके उसको प्रेम करते हैं, पाते हैं गोद में। वैसे ठीक उसी प्रकार बहू भी जब आती है तो उसको भी मैया बाबा जिनकी जो इच्छा, जो उनसे बन पड़े, वो उनको आशीर्वाद स्वरूप में देते हैं। और जब जीवन की अंतिम यात्रा होती है ना भैया, या किसी पुरुष वर्ग में हो या माता वर्ग में हो या कोई भी जीव की अंतिम यात्रा होती है, तब भी एक वस्त्र दिया जाता है, ओढ़ाया जाता है। तो जो स्वेच्छा होना जीवन में देने का प्रयास करिए। क्यों पता है? क्योंकि देने वाला व्यक्ति हमेशा ऊपर होता है और लेने वाला व्यक्ति हमेशा नीचे होता है। अब जैसे ही मैयाओं ने अपने अपने अनुसार सब बहुओं को दान दिया है, तत्पश्चात भैया सुख के दिन बहुत कम समय के लिए होता है, और सुख के दिन के बाद में एक अवस्था ऐसी भी आती है जिसमें दुख का भी सामना करना पड़ता है। अब राजा दशरथ जी सोच रहे हैं कि अब मैं विवाह कर दिया, अपने पुत्रों का विवाह हो गया, मेरी भी अवस्था हो गई है। क्यों? क्योंकि राजा दशरथ को प्रकृति ने पहचान दिया है भैया। और प्रकृति पहचान कैसे देती है? बाल जो है पकने लगता है, दांत झड़ने लगते हैं। और जब भी जीवन में आपको प्रकृति कोई न कोई संदेश दे तो अपने आप को भार से मुक्त कर देना चाहिए। और मुक्त कौन है?
जो जीते जी अपनी समस्त इच्छाओं से वंचित है, समझिए वही मुक्ति की ओर है। और जो जीते जी मुक्ति के बाद भी अपनी इच्छाओं से मुक्त नहीं हुआ है, समझिए वो मुक्त हो ही नहीं सकता है। माताओं मन ल कहत हूँ, सब बर मैं मैया मन बर बहुत ही ज्यादा कथा कहत हूँ, ऐसे सुने ल मिली से आज, लेकिन आप मन सब ल चेतात हूँ। बहू के आए के बाद और जब आप मन के अवस्था हो जाता, जब बुजुर्ग अवस्था में चल देवा था, तो चाबी के टेंशन ल धर के अपन दिमाग में मत रखा, क्योंकि देखा लेगही राम त राखही कौन और राखही राम त लेगही कौन। जितना आप अपनी बहू को प्रेम लेंगे, विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, मेरा ये वचन है यहाँ पर से कि वो बहू भी आपके आज्ञा, आपके वचन में चलेगी। लेकिन मैयाओं की आसक्ति चाबी के प्रति बहुत होती है, तो चाबी का त्याग करिए और अपने मन को पवित्र करिए, अपने मन को आसक्ति से हटाकर भगवान के चरणों में जोड़िए और अपनी बहू के प्रति विश्वास मन में रखिए। जिस दिन आप विश्वास रखेंगे उस दिन वो आपके अनुसार काम करना शुरू कर देगी। तो राजा दशरथ ने विचार किया कि अब चौथेपन में आ गया हूँ, अब मेरे पुत्रों का विवाह भी हो गया है, अब क्यों न ये राजा के पद में अपने राम जी को बैठा दिया जाए। क्योंकि राम जी कौन है मैया? राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं। ज्येष्ठ पुत्र किसको कहते हैं? बड़ा पुत्र है। और जीवन में कभी भी कोई भी कहते ना लम्बरदार और हिस्सेदार, कहते ना बाबा, बड़े बेटल का थे लम्बरदार है ना, और छोटे बेटल का थे हिस्सेदार है ना। तो जब आपो मन ला कहा था, जब बुजुर्ग हो जावा ना तो अपन जो है भार भरोस ला अपन बेटा के ऊपर में जिम्मेदारी ला सौंप देवा। काबर? जब वो जिम्मेदारी पाही ना तो वो बहुत लगन और निष्ठा से काम करी। लेकिन अगर आप मन शुरू से अपन ऊपर भार भरोसा बोह के रखिया तो वो जवाबदार नहीं रहे, वो लापरवाह हो जाए। तो जिम्मेदारी अपने जीते जी सिखाइए, क्योंकि आप जब वहाँ चले जाएंगे ना तो उसको संभालने वाला, उसको सिखाने वाला, उसको समझाने वाला आपके जैसे कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बहकाने वाले बहुत हैं, समझाने वाला कोई नहीं है। समझाने वाला यदि कोई है तो बुजुर्ग पिता ही है और कोई नहीं है। क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति को जीवन का अनुभव होता है, बाल ऐसे ही नहीं पक जाते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति के जीवन में इतनी सारी अनुभव होती है मैया। भले हमन कहथान कि बाबा टिटिरात है, दाई टिटिरात है, नहीं, उनको अपने जीवन का अनुभव होता है, इसलिए वो हमेशा अपने बच्चों को रोक टोक करते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। मन नहीं लग रहा है क्या? लग रहा है, नींद आ रही है। अब दशरथ जी ने सोचा कि ये जो राजा का पद है, राजा के पद में मैं अपने राम बेटे को बैठा दूं। लेकिन उस समय एक बड़ी सुंदर नियम और विधान थी, किसी भी अच्छे कार्य को करने से पहले, किसी भी और कोई भी कार्य या कोई सलाह भी लेना है तो गुरुजी की आज्ञा ली जाती थी। तो दशरथ जी ने सोचा, एक समय सब सहित समाज, एक समय सहित समाज,
हमको एक इशारा किया है कि नहीं, आपको अपने स्थान को छोड़ करके अब ये अयोध्या का भार और भरोस राजा रामचंद्र जी को बनाना चाहिए। तो तुरंत क्या किया राजा दशरथ जी ने, जाकर के अपने गुरुदेव से आज्ञा लिया और गुरुदेव को कहा, मनहु जरठपन अस उपदेशा, कहा प्रभु आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए कि जो राम हैं, बड़े ज्येष्ठ पुत्र हैं, उनको राजपद पर हमें बैठाना है और आपकी आज्ञा, आपकी स्वीकृति और आपके अनुसार ही आगे जो है कार्य होगा। और जो है ना भैया, भाग्य में जो है वो भागा हुआ भी आ जाता है, पर भाग्य में जो नहीं है वो आकर भी भाग जाता है। अब गुरुदेव ने आज्ञा दिया किसको, राजा दशरथ जी को, कहा बेग विलंब न कर ये नृप साजे सबुई समाज। कहा देखिए गुरु जी जो है त्रिकालज्ञ है, उनको सबका भान है, इसीलिए कहा, क्या कहा, बेगी विलंब न करिए नृप। बेगी का मतलब होता है जल्दी, नृप का मतलब होता है राजा। राजा दशरथ ने आज सलाह लिया है, लेकिन वहीं पर गुरु जी कह रहे हैं कि जल्दी करिए, विलंब मत करिए। क्यों? क्योंकि उनको आभास था कि जरूर कुछ न कुछ विधि ने लिखा है जो हमें तत्काल करके उस कार्य को कर लेना चाहिए। यहाँ पर एक दृष्टांत बहुत अच्छी आती है कि जीवन में ना भैया, अच्छे कार्य को करने के पहले हम 1000 बार मुहूर्त निकलवाते हैं कि नहीं निकलवाते हैं? लेकिन आप लोग ईमानदारी से बताइए, क्या कोई लड़ाई झगड़ा करने से पहले मुहूर्त निकलवाता है? नहीं निकलवाता ना। लेकिन यही यदि होना शुरू हो जाए ना, लड़ाई झगड़ा करने का जब समय आए, उस समय अपने आप को रोक लिया जाए और सोचा जाए कि कल देख लूंगा करके, तो कल आते आते में गुस्सा जो है शांत हो जाएगा। और वहीं पर हम क्या करते हैं, कथा करवाने के लिए, पूजन करवाने के लिए, मंदिर जाने के लिए, गुरुदेव से मिलने के लिए या कोई अच्छा कार्य करने के लिए क्या करते हैं, कल की प्रतीक्षा करते हैं। यही ना करके हमें सद्गुण को, अच्छे कार्य को करने के लिए कल का प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए, उस कार्य को तत्काल करना चाहिए। लेकिन यहीं पर हम कर देते हैं चूक, करते हैं लड़ाई को तुरंत और अच्छे कार्य को करते हैं बाद में। इस कार्य को हमेशा अपने जीवन में अपनाएं कि अच्छे कार्य के लिए मुहूर्त ना देखें। क्यों पता है भैया, ऐसा तो नहीं होता है ना, बजरंगबली केवल मंगलवार को रहते हैं, बुधवार को भाग जाते हैं, केवल मंगलवार को लड्डू खाने के लिए थोड़ी बैठे रहते हैं। और भक्त के लिए ना कोई दिन नहीं होता है, ना ही कोई वार होती है, ना ही कोई समय होती है। भक्त के लिए हर समय वही मंगलवार है। इसीलिए एक साधक ने बड़ा सुंदर लिखा है, बजरंगबली हनुमान, बजरंगबली हनुमान, मैं आऊं तेरे मंदिर में। हाँ, बजरंगबली हनुमान, बजरंगबली हनुमान, मैं आऊं तेरे मंदिर में। बजरंगबली हनुमान, मैं आऊं तेरे मंदिर में। बजरंगबली हनुमान, बजरंगबली हनुमान, मैं आऊं तेरे मंदिर में।
बजरंगबली संकल्प लीजिए, क्या अपने जीवन में पट का परिवर्तन करने से भगवान नहीं मिलते हैं। किसके परिवर्तन करने से मिलते हैं? कपट के परिवर्तन करने से आपको भगवान मिलते हैं। तो जीवन में पट को नहीं, अपने अंदर के कपट को बदलिए, तब भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे। देखिए भैया, अब यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि मिथिला नगरी पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिसके मन में भक्ति की प्रादुर्भाव नहीं है। और ये अयोध्या है ना, अयोध्या में भी एक है, कौन? मंथरा। मंथरा किसको कहते हैं? जो मंथन करके पूरे घर का विनाश कर दे, उसको कहते हैं मंथरा। मैया मां सब जन के ध्यान एती रहे, सबके ध्यान एती रही थे तो मोला कथा सुनाए मां आनंद आते। बोलिए जय जय श्री राम। हाँ, तो मंथरा जो है ना, कैकेयी की दासी है। और मंथरा कहाँ से आई है? नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी के अजस पितारी तारी करी गई गिरामती फेर। मंथरा जो है कैकेयी के देश से उसकी दासी बनकर आई है। और मंथरा के मन में ना शुरू से ही राम जी के प्रति द्रोह था। वो राम जी को पसंद नहीं करती थी, वो राम जी को प्रेम नहीं करती थी। और एक बात और बताएं भैया, जो अयोध्या नगरी में रहकर सरयू नदी का जल का पान करेगा, जो अयोध्या का जल ग्रहण करेगा, अयोध्या का जो अन्न ग्रहण करेगा, उसके मन में जीवन में कभी भी राम जी के प्रति द्रोह भाव आ ही नहीं सकता। लेकिन जो मंथरा थी, उसका सारा व्यवस्था कैकेयी देश से होता था। वो यहाँ का जल अन्न नहीं ग्रहण करती थी, वो करती थी कैकेयी देश का। और जैसे ही मंथरा ने देखा कि सारी व्यवस्था हो रही है, अयोध्या सजने लगी है, अयोध्या में ये खबर चारों तरफ फैल गई है, क्या कि राम जी जो है क्या बनने वाले हैं? राजा बनने वाले हैं। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि भरत का स्थान राम को मिलने वाला है, उसने मन में बहुत सारी योजनाएं की। लेकिन भैया, सरस्वती जी की लीला थी इसके पीछे, क्योंकि सरस्वती जी को भगवान ने ऊपर से प्रेरणा दिया था कि जाओ और जा करके किसी के मन में बैठ करके ऐसा मंथन करवाओ कि ये जो अयोध्या में राम जी की राजा बनने की स्थिति निर्मित हो रही है ना, वो परिवर्तित हो जाए। और ऐसा परिवर्तन हो कि राम जी को जो है वनवास जाना पड़े। अब राम जी को वनवास भेजने के लिए सरस्वती जी ने देखा तो अयोध्या में तो कोई ऐसी दिखी नहीं जिसका मन परिवर्तित किया जा सके। क्यों? क्योंकि सब वहीं के वासी थे। और एक कैकेयी ऐसी थी जो कहाँ की वासी थी? कैकेयी देश की। और उसका मन शुरू से कुटिल था ना, मंथरा का मन राम जी के लिए सही नहीं था। तो सरस्वती जी आके उनके ही जीभ में बैठ गई और बैठ करके जाके
कैकेयी मैया के पास गई और कैकेयी मैया के पास जा करके अनेक प्रकार से भड़काने लगी। लेकिन कैकेयी मैया कौन है पता है भैया? आज कैकेयी मैया के विषय में सबके मन में एक भ्रांति बनी हुई है कि कैकेयी मैया जो है निंदनीय है। लेकिन आप सबको बता दें, कैकेयी मैया निंदनीय नहीं, कैकेयी मैया वंदनीय है। क्यों? क्योंकि यदि कैकेयी मैया नहीं होती तो राम जी को राम जी से मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी बनाने वाली कोई नहीं थी। जो अबजस का टीका ले लेना भैया, उससे बड़ी दुनिया में कोई और हितैषी नहीं होते हैं जो अबजस का टीका ले। और अबजस के टीका को किसी ने स्वीकार नहीं किया, स्वीकार किया तो किसने? माता कैकेयी ने। किसके लिए स्वीकार किया? अपने राम जी के लिए। और ये जो सारी लीलाएं हो रही ना भैया, इसके पीछे कैकेयी मैया का कोई दोष नहीं है। राम जी ने स्वयं बचपन में उनसे ये वरदान मांगा था। एक बार की बात है, जब राम जी बड़े छोटे से नन्हे से प्यारे से थे, उनकी लगभग आयु रही थी 5-6 वर्ष की। अब एक बार उनके मन में ठिठोली करने की इच्छा जागृत हुई। किसके प्रति? मैया कैकेयी के प्रति। अब मैया कैकेयी हमेशा राम जी मैया कैकेयी के पास रहते थे और भरत जी जो है हमेशा माता कौशल्या के पास रहते थे। यही तो ममता है, यही तो प्रेम है जो मैयाओं के हृदय में होता है। होता है कि नहीं होता? किसी भी बालक को मैया देख लेना तो ऐसे लगता है गोद में पाले। मुझे तो लगता है भैया, मैं अपना मन की बात बताऊं, मुझे बालक बहुत प्रिय है। चाहे कोई भी बच्चा हो, बहुत स्नेह आता है। हम मैया कैकेयी के पास हमेशा बचपन से ही राम जी रहते थे। एक बार ऐसे हुआ, जब ऐसे बच्चे लोग खेलते हैं ना, ऐसे आंख बंद करने वाली खेल खेलते हैं ना, कैकेयी मैया बैठी थी। राम जी खेलते खेलते आए, खेलते खेलते आते आते आकर के मैया कैकेयी की आंख को बंद कर दिया और बंद करते ही पूछा, मैया तू बताएगी क्या, ये कौन है जो तेरे पीछे तेरी आंखों को बंद किया है? मैया ने भी सोचा ठिठोली कर रहा है मेरा राम, तो इसको भी मैं बताऊं। मैया ने कहा, ये तो शत्रुघ्न लाला है। नहीं नहीं मैया, तुम तो गलत बोल रही हो, और अनुमान लगाओ कौन है। फिर भी मैया ने एक बार फिर से ठिठोली किया, कहा ये जरूर लक्ष्मण है, क्योंकि लक्ष्मण ही ऐसा है जिसका स्वभाव थोड़ा चंचल है, और भरत तो आने को है धीर और गंभीर। लेकिन मैया ने सोचा, यदि राम ने कुछ सोचा है तो क्यों ना मैं भी इसके साथ ठिठोली करूं, क्योंकि मैया आप लोग सबका बालक होगा ना। कभी कभी बच्चा तोतला के बोलता है, तो आप लोग भी बोलते हो कि नहीं बोलते? ले ना बेटा, ये है जांजगीर, ये है चांपाए, अब यह कल्याणपुर, गोपले खा ले, करते हो ना। क्योंकि बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है, पिता नहीं बन सकते हैं, मैया ही उनको लाड लड़ा सकती है। पिता तो जैसे देखते उपद्रव करते, चाटे लगा देते हैं। अब जैसे ही मैया ने सोचा कि जरूर राम जी कुछ न कुछ ठिठोली करने के उद्देश्य से मेरे पास आए हैं, मैया को राम जी ने फिर से आवाज दिया, मैया ये आखिरी बार है, यदि आपने सत्य सत्य नहीं कहा ना कि मैं कौन हूँ, तो आपको मुझे कुछ देना पड़ेगा। तब मैया ने फिर से सोचा कि राम ने पहली बार मुझसे कुछ मांगने का विचार किया है, तो क्यों ना राम जी की इस इच्छा की पूर्ति की जाए। फिर से मैया ने कहा, ये जरूर ही मेरा भरत लाल है। तब आए और राम जी ने आंखें खोली, और खोलते ही आकर मैया के गोद में बैठकर ऐसे पकड़ लिया, कहा, देखो मैया, मैं तो आपका राम हूँ। अब मैया से राम जी कहते हैं, मैया आप तो हार गई, आप तो अपने राम को पहचानी नहीं। मैया आज मैं आपसे कुछ मांगूंगा, आपको देना पड़ेगा। यही बचपन में कैकेयी मैया से राम जी ने वचन लिया था कि आने वाले समय में मैया आपको अबजस का टीका लेना पड़ेगा, और आपके नाम से ही मेरी ख्याति, और मेरे पीछे ऐसे बहुत से मेरे भगत हैं मैया। जटायु जी हैं, केवट जी हैं,
सुग्रीव जी हैं, सबरी मैया है। मैया ये सब मेरे दर्शन की उत्कंठा लिए वन में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं और इस कार्य को करने के लिए आपके अलावा इस अयोध्या धाम में किसी का हृदय इतना मजबूत नहीं है माँ कि मुझे कोई वनवास भेज दे। मैया को एक क्षण के लिए लगा कि मेरे लाल को मैं इतना प्रेम करती हूँ, इतना प्रेम करती हूँ, मानो मेरा आँख है, एक राम और एक मेरा भरत। लेकिन मेरे राम ने मुझसे इतनी बड़ी प्रतिज्ञा, इतनी बड़ी आकांक्षा रख ली है, इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ विचार करना पड़ेगा। लेकिन मैया कैकेयी ने विचार नहीं किया, एक क्षण में कहा, मांग लाल तुझे क्या चाहिए, तू कहेगा ना तो मैं अपने प्राण निकाल कर तुझे अभी दे दूंगी। कौन होगी कैकेयी मैया जैसी, बोलिए होगी कोई? लेकिन कैकेयी मैया को पूरा दुनिया, पूरा संसार जगत क्या कहता है? निंदनीय कहता है। लेकिन कैकेयी मैया निंदनीय नहीं है भैया, कैकेयी मैया वंदनीय है। क्यों? क्योंकि अपने कलेजे के टुकड़े को वनवास भेजने की योजना बनाने वाली उस माँ के हृदय में देखिए, दर्द कोई बोल कर बताता है, कोई अंदर छुपा कर रखता है, लेकिन दर्द दर्द होता है। पर माँ ने कभी किसी को एहसास नहीं होने दिया कि ये जो है, इस सारे लीला के पीछे हाथ किसका था? राम जी का था। और राम जी ने उस वक्त मैया कैकेयी से वर मांगा, क्या कहा? मुझे 14 वर्ष का वनवास प्रदान करिए और मेरी जगह पे मेरे छोटे अनुज भाई भरत को राजा बनाने का ये वरदान जो है आप मांगिए। मैया ने कहा ठीक है लाला। लेकिन मैया राम जी ने एक बात और कह दिया ना, मैया मेरे इस वर से तेरे मांग का सिंदूर मिट सकता है, सोच लो, विचार लो मैया, क्या आप मुझे ये दे सकती हो? मैया ने कहा, लाला तेरे लिए मैं पूरे संसार से कलंकित होने के लिए तैयार हूँ लाला, तू एक बार बोल तो सही, क्या करूँ मैं तेरे लिए? ये कैकेयी मैया थी भैया। लेकिन कैकेयी मैया के लिए पूरी संसार में, पूरी दुनिया में भ्रांति बसी है। और एक बात कहें, यदि कैकेयी मैया के लिए भी किसी के मन में यदि कोई लेश मात्र भी यदि भ्रांति है ना, तो रामचरितमानस की कथा सुन तो लेंगे लेकिन गुन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस में सबसे बड़ा जो है औचित्य और सबसे बड़ा जो है कार्य और सबसे बड़ा जो है हेतु माता कैकेयी का है। लेकिन कब? जब आप उसको बड़ी गंभीरता से सुनेंगे। बालकांड की जो कथा है ना मैया, बालकांड की सारी कथा उत्सव से भरी हुई है। विवाह होता है शिव जी का, राम जी का जन्म होता है, राम जी का विवाह होता है, ये सारी लीलाएं बालकांड में होती है। लेकिन यदि आपको गंभीर कथा सुनना है तो आपको अयोध्या कांड से इधर की जो कथा है वो बड़ी गूढ़ रहस्य और गंभीरता की कथा है। और गंभीर कथा को ना बहुत गंभीर बन के सुनना पड़ता है। मेरा भजन करवाने के पीछे उद्देश्य केवल एक ही होता है, किसी का मुंह खुल रहा है तो किसी को भजन सुनने की उत्कंठा है तो किसी को कुछ और उत्कंठा है। लेकिन सबके मनोभाव को समझ पाना, सबके मनोभाव से चलना हमारे बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राम जी की गाथा, राम जी के चरित्र को सुनाने के लिए बैठाया गया है। हम पैसा नहीं है जो सबको पसंद आएंगे, इसलिए कथा अपने मनोरंजन के लिए मत सुनिए मैया, कथा को आत्मरंजन बनाने के लिए सुनिए। कथा आत्मरंजन का विषय है, कथा मनोरंजन का विषय नहीं है। इसलिए कथा में जब भी बैठो अपने मन को, वाणी को, चित्त को संसार जगत से हटा करके इस कथा प्रांगण में स्थापित कर दो, तो आपको अनुभूति होगी कि भगवान साक्षात आपके पास बैठे हुए हैं, आपको दिख रहे हैं।
अब जैसे ही ये विचार हुआ तो कैकेयी के पास जाकर के मंथरा ने एन केन प्रकारेण भड़काना शुरू किया कि तुम्हें पता भी नहीं है कि ये अयोध्या में क्या क्या लीला रच रही है। ये अयोध्या में तुमको दासी बनाकर रखा जाएगा, तुम दासी बनोगी कौशल्या की। क्यों? क्योंकि कौशल्या के बेटे राम को राजा बनाया जाएगा। कैकेयी मैया ने एक झापड़ लगाया। किसको? किसको लगाया? मंथरा को। सबके मुख से आवाज आती है तो ऐसी स्वीकृति होती है, ऐसा अनुमान होता है कि सबका ध्यान कथा में है। तो जैसे ही एक झापड़ लगाया, मंथरा को बिल्कुल शांत करवा दिया गया। लेकिन कैकेयी मैया के मन में भी आया ना। क्यों? क्योंकि कैकेयी मैया की दासी है। और भैया जो दासी होती है, जो अपने लोग होते हैं, उनके लिए तो मन में दया आती ही आती है ना। फिर चुप कराया। फिर कैकेयी ने, मंथरा ने बहुत विषैले विषैले शब्द कहा, जिसको गोस्वामी जी ने इस जहाँ पर बहुत ज्यादा कुटिलता या जहाँ पर किसी के चरित्र को उजागर करने वाली स्थिति परिस्थिति आई है, वहाँ गोस्वामी जी ने पर्ची को अपने जो है व्याख्या को बंद करने का भी एक उद्देश्य दिया है। इसीलिए अहिल्या मैया की जो कथा है ना, गौतम ऋषि अहिल्या मैया की जो कथा है, उसको ज्यादा विस्तार करने के लिए नहीं कहा गया। एक लीला बचपन में ही कैकेयी मैया के पास ये भी घटित हुई थी। जब राम जी ने कहा, राम जी की स्थिति ऐसी हो गई थी भैया, मानो उनके आंख में एक बहुत विषाक्त एक बीमारी हो गई थी। वो बीमारी ऐसी थी जिसमें राम जी के आंख से झरझर अश्रुधार बहते थे। इतना आंसू बहता था, इतना आंसू बहता था, उसको बहुत सारे वैद्य हकीम सब बुला बुला कर दिखाकर थक गए थे। राम जी का जो आंख है, नेत्र है, वो लाल होना शुरू हो गया था। तब एक ज्योतिषी से भी बुलाकर दिखवाया गया और दिखवाने पर वो ज्योतिषी ने उनको बताया कि राम जी का आंख का ये जो दर्द है, ये जो कष्ट है, तब ठीक होगा जब राम जी के लिए कोई एक कलंक को स्वीकार करने के लिए तैयार होगा। उस वक्त क्या हुआ बताएं आपको? दशरथ जी पीछे हट गए। मैं चौथेपन में कोई कलंक स्वीकार नहीं करूंगा। मैया कौशल्या जिन्होंने स्वयं राम जी को जन्म दिया है, वो भी पीछे हट गई कि इस बुढ़ापे की उम्र में मैं कोई कलंक स्वीकार नहीं करूंगी। वहीं पर सुमित्रा मैया बहुत धीर गंभीर और बहुत ज्ञानी है ना, उन्होंने भी पीछे हट गया कि मैं भी कलंक स्वीकार नहीं कर सकती, अपयश स्वीकार नहीं कर सकती। पर मैया को कैकेयी ने कहा, एक जन्म तो क्या, मैं अपने राम जी के लिए 10 जन्म तक के अपयश को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। कौन होगी कैकेयी मैया जैसी मैया, बताइए आप। और आगे बढ़ी तो उस ज्योतिषी ने बताया कि राम जी के आंख में काजल मैं जो दे रहा हूँ, वो काजल लगा देने से ये कष्ट जो है वो कष्ट समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपके जीवन में कालिक रूपी ये काजल जैसी कालिक कलंक लगेगी। इस कलंक से आने वाले समय में कोई भी मैया, कोई भी बाबा अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा और जीवन भर आपको कलंक का एक अपयश का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कैकेयी मैया ने ना भैया उस वक्त भी उस कलंक को स्वीकार किया और स्वीकार करके ना आगे बढ़ी हैं और राम जी के आंखों में काजल लगाया है और कलंक रूपी काजल अपने जीवन के लिए स्वीकार किया है। वो कैकेयी मैया है। बोलिए कैकेयी मैया की। आप बताइए, राम जी के लिए सबसे बड़ा जीवन में किसी ने समर्पण किया है तो वो कौन है? बताइए, आप सब बताइए कि राम जी के लिए यदि किसी ने समर्पण किया है तो उनका नाम क्या है? कैकेयी मैया।
अब कैकेयी मैया ने जो है सारे कलंक को स्वीकार करने के लिए स्वीकृति दी, और स्वीकृति जैसे ही दिया है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई वरु वचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत ही टीका। देहु एक वर भरत ही टीका। मांगहु दूसर वर कर जोरी, मांगहु दूसर वर कर जोरी। पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी। 14 बरस राम बनवासी। 14 वर्ष राम बनवासी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सिया राम सिया राम जय जय राम। जैसे ही राजा दशरथ को गुरुदेव जी से स्वीकृति मिली है कि बेगी आन नहीं, जैसे ही राजा दशरथ जी को स्वीकृति मिली है अपने गुरुदेव जी से कि बेगी विलंब न करिए नृत्य, कहा कि विलंब नहीं करना है, जल्द से जल्द जो है राजा राम जी को बनाना है। तब राजा दशरथ को तो पता है सबसे ज्यादा प्रेम कौन करती है राम जी को, माता कैकेयी। तो सबसे पहले खबर देने के लिए कहाँ पहुँचे, माता कैकेयी के पास। लेकिन कैकेयी मैया कोप भवन में गई है, बहुत मैले कुचैले वस्त्र को धारण कर लिया, और उस समय में क्या था, कोप भवन था। जब भी रानी नाराज होती थी या कुछ बात कहना होता था, मनवाना होता था, तो कोप भवन में जाती थी। लेकिन अब का समय क्या है, मैं के चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। जब भी नाराजगी होता है माताओं को तो कहाँ चली जाती हैं, मैके चली जाती हैं। लेकिन नहीं जाना चाहिए मैया, बनते तक जितना बन जाए आपके जीवन में जितना सह सकते हो उतना सहो। अपने पति के घर को कभी छोड़ के मत जाना। लेकिन जब बात आपके आत्मसम्मान पर आ जाए, जब बात आपके प्राण जाने की स्थिति आ जाए, तो वहाँ पर रुकना भी मत। तो मैया कैकेयी जो है कहाँ पर है, कोप भवन में। और राजा दशरथ जी गए हैं और जाकर कहते हैं, अरे कैकेयी इतने मंगल का समय है, इतने आनंद का विषय है, इतने हर्ष का समय है, और आप ऐसी अवस्था में हैं। सबसे पहले आप सुसज्जित हो जाइए और सुसज्जित होकर के मेरे समक्ष कहिए कि आपको क्या वर देना है। आप बताइए, आप जो कहेंगी वो वर मैं देने के लिए जो है तैयार हूँ। किसने कहा, राजा दशरथ जी ने कहा। राजा दशरथ जी ने कहा तो मैया कैकेयी ने कहा, पहले ही मेरे कई वर शेष हैं, उसको आज तक आपने न दिया न कभी आपने स्मरण किया। ऐसा अचानक क्या हो गया जो आप मुझे वर देना चाह रहे हैं। और हमने कल बताया था ना भैया, जीवन में 3 सूत्र हैं।
तीन सूत्र है जीवन में। यदि आप बहुत क्रोध में हो तो निर्णय मत लीजिए। यदि आप बहुत ज्यादा दुखित हो तब आप कोई ऐसा फैसला ना कीजिए जिससे आपका आत्महत्या वाला स्थिति आ जाए। और आप जब बहुत प्रसन्न हैं तब किसी को वचन मत दीजिए कि आपको जो मांगना है मांग लीजिए। क्यों पता है, कहीं चूहा दवाई को खा लो बोल देंगे ना तो सिद्ध हो जाओगे और फिर यही बात आएगी कि तुमने तो कहा था। तो जीवन में ना बहुत प्रसन्न हो जाओ। और मैया मन ले ठीक बात बता दो, बहुत प्रसन्न हो तो मत कहिया कभू अपन बहू मन ले कि जौन मांगना है मांग ले। पता चली सब्बे गहना मोर नाम में दे दे माता राम कह दी तो फिर समस्या हो जाए। तो जीवन में ना बहुत प्रसन्न हो तो किसी को कुछ मांग लो ना कहो, बहुत दुखी हो तो निर्णय ना लो, और बहुत क्रोध में हो तो कभी भी किसी को जवाब मत दो, क्योंकि जीवन का आधा कार्य बिगड़ता है क्रोध में। क्रोध में व्यक्ति आता है तो बोध को भूल जाता है, और जीवन में क्रोध आने से बोध समाप्त हो जाता है और जीवन की स्थिति उथल पुथल हो जाती है। तो मैया कैकेयी को ना राजा दशरथ जी ने कहा, आपको जो वर मांगना है मुझसे आप मांग सकती हो। मैं आपको जो आप वर मांगोगी मैं देने के लिए कभी भी विलंब नहीं करूंगा। क्यों पता है मैया, क्योंकि राजा दशरथ को अनुमान भी नहीं था, सोचे भी नहीं थे कि वो जो है राम जी को वनवास भेजने का भी वचन मांगेंगे। क्योंकि राम जी को कितना प्रेम करती है कैकेयी मैया, राजा दशरथ जी से ज्यादा कोई नहीं जानता था। लेकिन राजा कैकेयी मैया ने राजा दशरथ जी से कहा, बिल्कुल आप देने के लिए तत्पर हैं, मांग लूं? तब राजा दशरथ जी कहते हैं, मांग लो मांग लो मांग लो। और जब 3 बार मांग लो कहा ना, तब मैया कैकेयी कहती हैं, मोहि कहु मात तात दुख कारण। राम जी भी उस समय उनको पता नहीं था ना, राम जी को पता नहीं था कि ये रचना हो रही है, क्योंकि राम जी इतने शीलवान गुणवान हैं कि उनको पता है कि मेरा यदि कल वनवास भी हो जाएगा तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि राम जी के लिए राज्य से ज्यादा जरूरी है वन में जो उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे वो ज्यादा जरूरी थे राम जी के लिए। मत बांधो गठरिया अब जसनी बांधो गठरिया अब जसनी बांधो गठरिया अब जसनी मत बांधो गठरिया अब जसनी बांधो गठरिया अब जसनी अब जसनी।
ये संसार बादल की छाया, ये संसार कागज की छाया, ये संसार बादल की छाया, ये संसार बादल की छाया, मोह माया में तू है समाया, मोह माया में तू है समाया, मोह माया में तू है समाया, मोह माया में तू है समाया। तन भी है मैला मन भी है मैला, तन भी है मैला मन भी है मैला, तन भी है मैला मन भी है मैला, तन भी है मैला मन भी है मैला। छोड़ दे तू दुनिया का झमेला, छोड़ दे तू दुनिया का झमेला, छोड़ दे तू दुनिया का झमेला, छोड़ दे तू दुनिया का झमेला। करो कमाई करो कमाई भर हरी रस की, करो कमाई भर हरी रस की, कर लो कमाई हरि हर की, कर लो कमाई हरि हर की। हाँ, करो कमाई हरी रस की, मत बांधो बांधो कठरिया अब जस की, अब जस की। मन बांधो कठरिया अब जस की, अब जस की। मन बांधो कठरिया अब जस की, अब जस की। बोलिए श्यामपति रामचंद्र की जय। लाइट आ गया। ये लाइट है कैसे करते समझ में नहीं है। हर आधा आधा घंटा भाई 5-6 दिन हो गए यही स्थिति होते, बीच बीच में ब्रेकर कस रोकत रही थे। वर मांगेगी सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत ही टीका। कहती है कि आप जो है मेरे भरत को राज्याभिषेक राम जी का ना करवाकर मेरे भरत जी का राज्याभिषेक करवाओ। तो दशरथ जी बड़े मुस्कुराते हुए कहते हैं कि राम और भरत, राम भरत मेरे लिए बिल्कुल सेम है, बिल्कुल उनके दोनों में मुझ में कोई परिवर्तन नहीं दिखता है, छाया के समान लगते हैं दोनों। मेरे लिए कोई बड़ा बात नहीं है कैकेयी कि राम को राजा बनाऊं या दशरथ के लिए राजा बनाऊं। क्यों? क्योंकि राम और भरत जो दोनों हैं, दोनों मेरे बेटे हैं, दोनों मेरे पुत्र हैं। इसके लिए इतना आपको निराश होकर इस कोप भवन में नहीं आना था। तो माता कैकेयी जो है कहती है कि जो दूसरा वचन है, दूसरा वर है, उसको सुनने से पहले माता कैकेयी को भी पता है ना कि आज के बाद दशरथ जी कभी मेरा मुख नहीं देखेंगे और ना ही भरत जो है कभी मुझे माँ कह के बुलाएगा। जानती है वो। इसीलिए सोचो एक स्त्री के लिए, एक माँ के लिए, एक पत्नी के लिए कितनी बड़ी बात है कि आज उसके एक वर से उसके मांग का सिंदूर मिट जाएगा और उसका पुत्र जो है उससे नफरत करने लगेगा, कभी माँ शब्द कहना बंद कर देगा। उनको पता है, कैकेयी मैया जानती है कि मेरे इस वर से मेरे मांग का सिंदूर चला जाएगा।
मांगहूँ दूसर वर कर जोरी। हाथ को जोड़ती है और जोड़कर कहती है कि राम को 14 वर्ष का वनवास आपको देना पड़ेगा। जैसे ही इस बात को राजा दशरथ जी सुने हैं, जैसे लकड़ी गिरता है ना भैया, लकड़ी कैसे कौन सी स्थिति में गिरता है? सीधा। उसी समान तुरंत ही राजा दशरथ जमीन पर धराशायी गिर गए। कैकेयी, मांगने से पहले एक बार विचार कर लो, क्या मांग रही हो? मेरे प्राण मांग लो, मैं दे दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे राम के बिना मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। राम के बिना कल्पना भी करना मेरे लिए उस समान है मणि बिनु खड़ी और जल बिनु मीना, मम जीवन प्रभु तुम ही अधीना। कब मांगा था? जब मनु जी और शत्रुपा जी बनकर जब दशरथ जी और माता कौशल्या जी पूर्व जन्म में राम जी को पुत्र के रूप में पाने के लिए तप किया था। कहा था कि जिस प्रकार मछली जल से निकलने के बाद अपना प्राण को त्याग देती है, ठीक उसी प्रकार मेरा भी जीवन ऐसा हो कि अगर राम जी मेरे जीवन से दूर हो जाए तो मैं जीवित ना रहूं। इतना बड़ा वर और इतना बड़ा कहा जाए वरदान, वास्तव में ना भैया प्रेम ऐसा ही होना चाहिए। यदि प्रेम किसी से बहुत ज्यादा हो जाए ना, तो आपके और हमारे जीवन में भी ये देखने को मिलता है। किसी की पत्नी का यदि अंत हो जाए, खत्म हो जाए, उसका प्राणांत हो जाए, जब वो स्वर्गवास को हो जाती है ना, तो पुरुष बोल नहीं पाता है कि पत्नी का वियोग क्या होता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर सूखने लगता है। उसका अंदर का जो तकलीफ है वो अंदर घाव के समान खाने लगता है। ठीक उसी प्रकार मैया कैकेयी को भी पता है कि आज के बाद मेरा एक पुत्र भरत, जो मुझे जीवन में अब कभी मां नहीं कहेगा और ना ही मेरे पति को अब दोबारा मैं कभी देख पाऊंगी, मेरे मांग का सिंदूर मिट जाएगा। लेकिन भरत जी की ये स्थिति है कि वो कभी अब अपनी माँ को भी मैया कह के पुकारेंगे नहीं। ये जानते हुए भी मैया कैकेयी ने अपने संकल्प को बदला नहीं, अपने वचन पर अडिग रही और राजा दशरथ को उस मूर्छित अवस्था में देख करके भी उनको दया नहीं आई। उन्होंने अपने वर को बदला नहीं, जबकि राजा दशरथ ने बहुत एन प्रकारेण उनसे विनती किया, कहो तो राज्य के साथ साथ मैं स्वयं वनवासी हो जाता हूँ, मैं अयोध्या को छोड़कर चला जाता हूँ कैकेयी, लेकिन राम को ऐसा मत कहो। क्यों? क्योंकि कोई भी पुत्र अपने बच्चे को राजसी स्थिति में उसको संपूर्ण जीवन की सुख सुविधा में पाल करके बड़ा किया रहता है भैया। और जब उसके जीवन में स्वयं पिता जो है राज सिंहासन में बैठा हो, राज्य का सुख का आनंद ले रहा हो, और वहीं पर बेटे को जो है जाना पड़े वनवास, तो कितना दुख का विषय है। बैठ जाओ नूनी, बैठ जा, बैठ जा, एक जगह बैठ जा। गंभीर कथा चलत रही थे ना, तो जगह नहीं खोजना चाहिए, जौन जगह मिला वो जगह बढ़िया बैठ जाना चाहिए, बैठ जा। वैसे भी जगह प्रधान नहीं रखता है, भगवान की कथा प्रधान होती है। क्यों? क्योंकि दो साथी एक जगह पे मिल के बैठते हैं ना, तो कुछ न कुछ वार्ता होती है, और सामने में वो चीज देखोगे तो बहुत डिस्टर्ब होता है। इसी के नाम से कथा की धारा बदल जाती है भैया। मेरी बस बात नहीं है, हर कथा वक्ता भाव से कथा कहता है। किसी के दिमाग में सामर्थ्य नहीं है कि सबको रट के अपने दिमाग में बैठा ले। वो तो परमात्मा की कृपा होती है जिससे हम कथा बोलते हैं, भगवान की ही कृपा होती है जिसके नाम से इतने सारे श्रोता एकत्रित होते हैं। हम में कोई सामर्थ्य नहीं है। इसको शुरू से लेकर के अंत तक मैं कहते आ रही हूँ कि केवल मैं कथा भाव से सुनाती हूँ, मेरे अंदर सामर्थ्य है ही नहीं, क्योंकि इनकी कृपा ही मुझसे कथा बुलवाती है।
और बहुत गंभीर चर्चा है भैया। इसके लिए मुझे बोलना पड़ा है, किसी व्यक्ति विशेष को बोलना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। अब यहीं पर राम जी को पता चलता है कि मेरे पिताजी की स्थिति ऐसी हो गई है मानो मछली के समान तड़प रहे हैं। और जैसे ही उनको पता चलता है ना राम जी को कि दशरथ जी की स्थिति ऐसी है, तत्काल मैया कैकेयी के उस जगह पर, उस कोप भवन पर सुमंत जी के साथ पहुंचते हैं। तब पूछते हैं राम जी, माँ मोही कहू तात दुख कारण। कहते हैं आप बताइए कि पिता के दुख का, पिता के इस तरह विलाप करने के पीछे कारण कौन सा है? ऐसा क्या कारण है मैया जिसके कारण मेरे तपस्वी पिताजी की स्थिति आज ये हो गई है कि वो मछली के समान तड़प रहे हैं? और जैसे ही मैया बताती है कि मैंने भरत के लिए राज्य अभिषेक मांगा है राम, और तुम्हारे लिए 14 वर्ष वनवास मांगा है। उसी समय मैया राजा राम जी क्या कहते हैं? माता कैकेयी को जननी कहते हैं। पता है जननी किसको कहते हैं? जननी कहते हैं जो जन्म देती है। और माता तो हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे भारत में इतनी सुंदर विधा है कि मुंह से जो अपने से बड़ा निकल दिख गया उसको मैया कह के, माँ कह के हम संबोधन करते हैं। ये हमारे भारत भूमि की विशेषता है, ये हमारे छत्तीसगढ़ की विशेषता है कि अपने से बड़े कोई दिख रहे हैं उनको हम माँ कह सकते हैं। पर जननी केवल और केवल उसको कहते हैं जो जन्म देती है। और राम जी के जननी कौन है? मैया कौशल्या है। लेकिन यहाँ पर कहा राम जी ने जननी किसको कहा? कैकेयी मैया को। क्यों कहा पता है? आज राम जी को राजा मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने के पीछे यदि जननी बनकर नए राम को जन्म देने वाली कोई है तो मैया कैकेयी है। अब राम जी बड़े करुण स्वर में कहते हैं, मोहि कहो मात तात दुख कारण, मोहि कहो मात तात दुख कारण। करिय जतन जेहि होई निवारण, जतन होई निवारण। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सिया राम सिया राम जय जय राम। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जननी होई सुत बड़ भागे। मोहि कहु मात ताते दुख कारण। मोहि कहु मात तात राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सिया राम सिया राम जय जय राम। राम जी ने सहसा स्वीकार कर लिया भैया। किसको? वनवास को। आप बताइए, आपके नाम पर कल आपके पिताजी संपूर्ण प्रॉपर्टी लिखने वाले हैं और दूसरे दिन किसी कारणवश कह देंगे नहीं लिखूंगा, तो आप क्या करेंगे? मेरा प्रश्न है, आप क्या करेंगे? कोई पुत्र होगा ना, वो अपने पिता के ऊपर डंडा बरसा देगा। आज के समय के पुत्र की बात कर रही हूँ, लेकिन उस समय की स्थिति मेरे राम जी के स्वभाव में ऐसा गुण है भैया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया राघव जी तुम्हें, ऐसा किसने बनाया राघव जी तुम्हें,
भाव है ना, जो वन गमन को भी, वन की यात्रा को भी, राजा बनने के दिन की स्थिति को भी वन को स्वीकार कर लिया। ऐसे मेरे राम जी हैं भैया। लेकिन अभी तो केवल सूचना यहीं तक है। पूरा अयोध्या आनंद से हर्षित है, पूरे अयोध्या में उत्साह की स्थिति है, पूरे अयोध्या में तोरण पताके लगे जा रहे हैं, पूरे अयोध्या के नर नारी जो है आनंद में है। क्यों आनंद में है? आज हमारा राम राजा बनेगा, आज हमारे राम को हम राजा बनते देखेंगे। लेकिन वहीं पर यहाँ विधि को कुछ और ही स्वीकार था, विधि ने कुछ और ही निर्णय करके रखा था मैया। अब जैसे ही मैया कौशल्या को पता चला, लेकिन मैया कौशल्या को पता कुछ नहीं चला था। मैया कौशल्या ने जैसे ही राम जी को देखा, अब राम जी ने मैया को बताया नहीं था, और जैसे ही कौशल्या मैया ने लाला राम को देखा, बुलाया, लाला जरा इधर तो आना। कौशल्या मैया के पास राम जी गए हैं, और राम जी को कौशल्या मैया ने कहा, बेटा आप जल्दी जा करके स्नान ध्यान करो, और सुनो ना राम, मेरी एक बात सुनो, माँ का प्रेम होता है, एक निवाला खाए हंस बेटा, एक निवाला और खा ले, होता है ना। और जैसे ही राम जी को मैया कौशल्या ने कुछ खिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, राम जी ने तुरंत हाथ रोक लिया, और हाथ को रोका ना, उसी समय स्पर्श मात्र से माता कौशल्या को ये आभास हो गया कि जरूर ही अयोध्या में कुछ न कुछ बहुत विशेष घटना घटने वाली है। मैया कौशल्या ने पूछा, राम ऐसा आज के पूर्व आपने कभी नहीं किया है, क्या हो गया पुत्र? कुछ बात है, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, या अयोध्या में कुछ घटना घट गई है? मैया देखिए, परिस्थितियां बहुत विपरीत आती है सबके जीवन में, लेकिन उस परिस्थिति में बात को कैसे रखना है, इसका बोध आपको और हमको जीवन भर करना चाहिए। कि हम बोल रहे हैं तो क्या बोले, कैसे बोले, उसको समझ ले, जान ले। माता कौशल्या के पास राम जी गए हैं ना, अपने सिर को कौशल्या मैया के गोद में रखे हैं, कौशल्या मैया के गोद में सिर को रखे हैं, और कहा, मैया तेरे यही हाथ थे ना जो मेरी ओर खिलाने के लिए यहाँ आगे बढ़े। मैया ये हाथ आप इस सिर पर रखिए। मैं आपको एक बात बताऊं मैया, पिता दिन मोहे कानन राजू। कहा, मैया ये अयोध्या बड़ी है कि जंगल बड़ा है? बात रखने का तरीका सुनिएगा बड़ी गंभीरता से, राम जी कैसे बात रख रहे हैं। कहते हैं, मैया ये अयोध्या बड़ी है कि जंगल बड़ा है? मैया ने कहा, जंगल बड़ा है, इसीलिए मैया मेरे जो पुत्र है, मेरे जो पिता है ना राजा दशरथ जी, आज उन्होंने उचित विचार किया है, पूरी रात्रि उन्होंने विचार किया है, और विचार करके उन्होंने मुझे जंगल का राजा बनाया है, और मेरा भाई छोटा भरत है, भरत को अयोध्या का राजा बनाया है। मानो कौशल्या मैया का हृदय ऐसे हो गया कि ठीक है, बना ले राजा भरत को, क्योंकि भरत और राम में मेरे हृदय में कोई परिवर्तन नहीं है, मेरे लिए मेरे दोनों पुत्र एक ही समान हैं। लेकिन एक माँ के लिए ना अपने पुत्र को वनवास भेजना कितना गंभीर विषय है, ये माँ कौशल्या ही जानती है। और आज स्थिति परिस्थिति ये भी आई है कि राम जी को जो है ना अयोध्या को छोड़ करके वन गमन की यात्रा में निकलनी है। उसी वक्त जैसे ही ये बात फैली, मैया सीता हवा की वेग के समान आई और आकर के बिल्कुल स्तब्ध होकर खड़ी हो गई, क्योंकि माता सीता को सारी बात कानों में सुनाई पड़ गई थी। अब मैया सीता इतनी गंभीर और धीर स्वभाव की हैं,
जब भी माताओं के जीवन में कोई कष्ट आता है या किसी के जीवन में कोई कष्ट आता है तो सबसे पहले याद किसकी आती है? अपनी माँ की याद आती है। और सीता मैया की माँ कौन है आप सब बताइए। रामचरित्र की मानस को ये कोई नई कथा नहीं है, माना कि ये धारा प्रवाह कथा, ये ग्रंथ और वेदी का स्थापन करके ये जो 9 दिवसीय कथा चल रही है ये क्षेत्र की पहली आयोजन है। लेकिन श्री रामचरित्र मानस की कथा आप सब सुनते आए हैं। मेरा आप सबसे प्रश्न है, बताइए सीता मैया की माँ कौन है? जिनको भी पता होगा हाथ उठाएंगे। कौन है? बहुत सुंदर, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। हम भी व्यासपीठ से ताली बजाते हैं, क्यों? क्योंकि हमको गर्व होता है कि कोई माता, कोई बहन, कोई बेटी की रामचरितमानस की कथा से जुड़ी हुई है। जब सीता मैया को पता लगा ना कि राम जी को वन गमन की यात्रा करनी है तो सीता मैया अपने अंगुष्ठ से धरती मैया को कुरेद रही है। कहती है, माँ मैं कौशल्या माता से ना ही अपने हृदय की वेदना कह सकती हूँ और ना ही मैं अपने राम जी से हृदय की वेदना कह सकती हूँ माँ, लेकिन आप तो मेरी माँ हैं, जाना मेरा तय है, लेकिन मैं जाऊंगी या मेरा प्राण जाएगा ये आपको तय करना है मैया। अब जैसे ही मैया सीता ने कहा, स्वामी यदि आपकी आज्ञा हो ना तो मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। तो राम जी ने कहा, हे सीते, तुम तो केवल कपि की आकृति को देखकर, बंदर की आकृति को देख करके तुम डर जाती हो सीते, तुम वन की यात्रा कैसे करोगी? वन बहुत घनघोर वन होता है, निशाचर होते हैं, दुष्ट होते हैं, जानवर होते हैं और अनेक कष्ट से सामना करना पड़ता है सीते। मेरी तो ये आज्ञा है तुम्हारे लिए कि तुम यहाँ रहकर मेरी तीनों माताओं को और मेरे पिता को संभालो। लेकिन मैया सीता कहती है, स्वामी आपके साथ जाऊंगी ना तो वो वन भी मेरे लिए अयोध्या के समान है, लेकिन आपको छोड़कर मैं यहाँ रहूंगी ना तो ये अयोध्या भी मेरे लिए वन के समान है। स्वामी मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ स्वामी। क्यों? क्योंकि आपके बिना मैं एक क्षण भी अपने जीवन को कल्पना भी नहीं कर सकती। अब ये बात तो सुनाई जैसे ही पड़ी लक्ष्मण लाला को। लक्ष्मण लाल तो ऐसे हैं मानो राम जी की छाया है, जो सीता मैया भी कुछ क्षण के लिए दूर हो सकती है लेकिन राम जी लक्ष्मण जी से एक निमिष मात्र के लिए भी दूर नहीं हो सकते। जैसे ही लक्ष्मण जी को पता चला, मोरे सभी एक तुम स्वामी, कहा स्वामी आप मेरे सब कुछ हैं। हे प्रभु, हे राम जी, हे भ्राता, हे भैया, मैंने माता के रूप में, पिता के रूप में केवल आपको ही देखा है और मैं आपके बिना ना प्रभु एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता, एक क्षण जीवित नहीं रह सकता। और मेरी आपसे ये निवेदन है, ये आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप जहाँ जिस पग तक और जहाँ तक जाएंगे मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो राम जी ने कहा, ठीक है लक्ष्मण, अब जब तुमने अपना फैसला सुना ही दिया है तो मैं आपको छोड़कर जाऊंगा नहीं, लेकिन मेरा ये दायित्व है, ये मेरा कर्तव्य है कि जो जन्म देने वाली माता सुमित्रा है उनसे जाकर आप एक बार आज्ञा लेकर आओ कि सुमित्रा मैया यदि आपको अनुमति देती है तो सहसा मैं आपको स्वीकार करता हूँ कि आप मेरे साथ चलेंगे, लेकिन यदि आपको सुमित्रा मैया आज्ञा नहीं देगी तो मेरा अधिकार नहीं है कि मैं आपको लेकर के जाऊं। जैसे ही लक्ष्मण जी माता सुमित्रा के पास जाते हैं, सुमित्रा मैया से पूछते नहीं हैं, सुमित्रा मैया को हवा की वेग के समान जाते हैं और कहते हैं कि हे मैया
ऐसे ऐसे अयोध्या में घटना घट गई है और मुझे राम जी के साथ वन गमन को जाना है। लेकिन वाह रे सुमित्रा मैया और वाह रे रामचरित्र के एक एक पात्र जो अपने अपने जीवन में बहुत बड़ा बड़ा महत्व निभाए हैं भैया। रामचरितमानस की जो चौपाइयाँ हैं, रामचरितमानस के जो सोरठा है, छंद है, ग्रंथ है, इसमें जीवन की प्रत्येक प्रामाणिकता है कि जीवन में माँ को कैसा होना चाहिए, पत्नी को कैसा होना चाहिए, पुत्र को कैसा होना चाहिए, भाई से भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए, वरन अपने समस्त नगर, अपने गांव, अपने निवासी, अपने क्षेत्र के प्रति वास्तव में जागृति और कैसे आपस में समन्वय होना चाहिए, ये श्री रामचरित्र की मानस की कथा हमें सिखाती है। क्योंकि श्रीमद् भागवती कथा जो है हमें मुक्ति की ओर ले जाती है, लेकिन वहीं पर श्री रामचरित्र मानस की कथा हमें आपस में संयोग कैसे होता है वो सिखाती है। जैसे ही सुमित्रा मैया ने लक्ष्मण जी के उस बात को सुना, कहा जाओ पुत्र, धर्म रूपी झंडा को फहराने के लिए राम जी के जीवन में तुम डंडा बनकर खड़े होना। और मैया ने एक शब्द भी रोका नहीं है। किसको? लक्ष्मण जी को। कहा जाओ, जिस प्रकार हवा एक क्षण भी दूर नहीं होता है शरीर से, ठीक उसी प्रकार तुम भी अपने भैया और भाभी को अपने माता और पिता मान कर के उनकी सेवा करना। और सुनो पुत्र, एक बात और, 14 वर्ष में स्वप्न में भी कभी तुम अयोध्या की या मेरी या अपनी भार्या का ख्याल भी मत लाना पुत्र। तुम अपने नींद को भी त्याग करके अपने राम जी के जीवन में छाया के समान चलना। बताओ मैया, कैकेयी मैया का तो इतना सुंदर परिचय है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के जीवन में इतना बड़ा महत्व और इतनी बड़ी भूमिका निभा रही है। लेकिन वहीं पर सुमित्रा मैया के बारे में भी विचार करिए, जो अपने बेटे को, अपने पुत्र को एक क्षण में राम जी को प्रदान कर दी। बताइए भैया, ऐसी मैया कौन होगी, ऐसा संसार में कौन होगा। अब वो भी समय आया है जब तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, राम जी के वनगमन की भी यात्रा अब शुरू होती है। और सारे अयोध्या के वासी सुमंत जी को राजा दशरथ जी ने आदेश दिया कि रथ पर आरूढ़ होकर ले जाओ मेरे राम को, मेरी बहू सीता और लक्ष्मण को कुछ दिन भ्रमण करा करके पुनः वापस ले आना। और अब वो भी समय आया है जब राम जी को अयोध्या को छोड़ करके जाना है। हेलो 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 अवधपुर के वासी किस तरह विलाप करते हैं, आइए भजन के माध्यम से सुनिए। छोड़कर अब हमें राम जाने लगे, छोड़कर अब हमें राम जाने लगे, छोड़कर अब हमें राम जाने लगे, राम जाने लगे। ओ हमें, ओ हमें, ओ हमें, ओ हमें याद आने लगे, ओ हमें याद आने लगे। छोड़कर अब हमें, छोड़कर अब हमें राम जाने लगे, छोड़कर अब हमें राम जाने लगे, छोड़कर अब हमें राम जाने लगे। ओ हमें याद
पल में कैसे बिछड़ जाए हम, उनसे एक पल में कैसे बिछड़ जाए हम, उनसे एक पल में कैसे बिछड़ जाए हम, जिनको पाने में हमको जमाने लगे, जिनको पाने में हमको जमाने लगे। ओ जाने वाले राम जाने वाले, ओ जाने वाले राम जाने वाले, ओ जाने वाले, ओ जाने वाले, ओ जाने वाले, जाने वाले, जाने वाले, राम जाने वाले, ओ जाने वाले, राम जाने वाले। हमने उनसे कही अपनी मजबूरियां, हमने उनसे कही अपनी मजबूरियां, हमने उनसे कही अपनी मजबूरियां, मजबूरियां, लेकिन ये सारे बहाने लगे, लेकिन ये तो सारे बहाने लगे। राम जाने वाले, या जाने वाले, राम जाने वाले, या जाने वाले, ओ जाने वाले, या जाने वाले, ओ जाने वाले, या जाने वाले, ओ जाने वाले, जाने वाले, जाने वाले, राम जाने वाले, या जाने वाले, राम जाने वाले, या जाने वाले, छोड़कर अब हमें राम जाने लगे, छोड़कर अब हमें राम जाने लगे, छोड़कर अब हमें राम जाने लगे। ओ हमें याद आने लगे, ओ कोई हमें ताली नहीं बजाएगा। राम जी का मन हो रहा है, ताली कोई नहीं बजाएगा। राम जाने वाले, राम जाने वाले, ओ जाने वाले, ओ जाने वाले, ओ जाने वाले, जाने वाले, जाने वाले, राम जाने वाले, या जाने वाले, राम जाने वाले, या जाने वाले, ओ जाने वाले, या जाने वाले, राम जाने वाले, या जाने वाले, राम जाने वाले, या जाने वाले, राम जाने वाले, या जाने वाले, या सोचिए, पूरी अयोध्या में एक दिन पहले फूल, पूरे अयोध्या में फूल से तोरण से सजाया गया है, और दूसरे दिन उस खुशी की स्थिति ऐसी हो गई जो मातम में बदल गया। मातम में बदलने का अभिप्राय ये है कि पूरी अयोध्या राम जी को अपना पुत्र मानती है, अपना लाला मानती है, और आज उसी लाला के से जीवन का बिछोह हो रहा है। उसी राम को राजा बनते देखने के बजाय आज अयोध्या वासी उसको एक तापस वेश विशेष उदासी, एक तपस्वी के वेश में देख रहे हैं। और पूरे अयोध्या वासी की स्थिति क्या थी? अयोध्या वासी भी रथ, जब सुमंत जी रथ में बैठे हैं तो घोड़े को अश्व को मार रहे हैं, लेकिन अश्व आगे नहीं बढ़ रहा है। मानो वो अश्व, वो घोड़ा भी कहता है कि आज मेरे पैर भी टूट जाए तो टूट जाए, लेकिन राम को लेकर के मैं वन की यात्रा में नहीं जाऊंगा। सुमंत जी सोचते हैं, ये इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा अपराध मैं अपने जीवन में कैसे धारण करके आगे जीऊंगा। ये निमित्त बनने के पीछे आखिर विधाता ने मुझे क्यों चयनित किया है? लेकिन विधि का विधान है भैया।
विधिना ने लिख दिया है ना, वो होकर रहता है। अब राम जी बैठे हैं रथ पर, आरूढ़ हुए हैं और रथ आगे बढ़ रहा है। रथ के पीछे पीछे सारे अयोध्यावासी दौड़ रहे हैं। रथ आगे बढ़ता गया, रथ आगे बढ़ा। तमसा की नदी के किनारे, तमसा के तट पर सारे अयोध्यावासी और राम जी, सुमंत जी सब रुके हैं। राम जी ने माया को प्रेरित किया है और सारे अयोध्यावासी आज माया के वशीभूत होकर सबको निद्रा ने जो है घेर लिया है और सब सो गए। कहते हैं ना, जो जागत हैं सो पावत हैं, जो सोवत हैं सो खोवत हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ सोवत हैं। जैसे ही अयोध्यावासी को माया को जब प्रेरित किया राम जी ने और जैसे ही देखा कि सब सो गए हैं, तब उनकी आगे की जो है यात्रा शुरू होती है। भगवान ने ना भैया एक मूवी, एक थिएटर, एक पिक्चर बना करके आपको और हमको यहाँ भेजा है। सबके जीवन में एक एक रोल दिया है, एक एक अदाकारी करने के लिए दिया है। आप इस मनुष्य योनि को 84 लाख योनि भोगने के बाद एक बार पाते हैं। ऐसा कर्म करिए कि इस मूवी में, इस रणमंच में, इस दुनिया में, इस संसार में आने के बाद जब यहाँ की मूवी समाप्त हो जाएगी और जब आप ऊपर के अदालत, ऊपर के जो डायरेक्टर हैं, ऊपर के जो भगवान हैं, उसके पास जाएं तो अपना सिर उठाकर बोले, फक्र से बोले कि मैंने कुछ धराधाम में जन्म लिया तो कुछ करके आया हूँ। आपका सिर झुके उस परमात्मा के सामने, ऐसा कोई कर्म कभी मत करिएगा। जीवन में जितना हो सके किसी की मुस्कुराहट की वजह बनिए, किसी के आंसुओं की वजह मत बनिए। क्यों? मन से, वचन से और कर्म से हमेशा किसी को प्रसन्नता, किसी को खुशी प्रदान करने का प्रयास करिए। जीवन में कभी किसी के आंसुओं की वजह मत बनिए। अब आगे बढ़ते हैं। श्रृंगबेरपुर की यात्रा शुरू होती है। अयोध्या वासियों को सुमंत जी ने ऐसा सिखाया था, ऐसा आदेश दिया था सुमंत जी को राम जी ने कि रथ को चलाओगे तो ऐसा चलाओगे तात कि इसका निशान भी ना रहे, जिससे अयोध्या वासी मेरे पीछे ना आ पाए। अब भगवान जो है बरबस राय सुमंत पठाए। भगवान ने बरबस होकर, बरबस का मतलब होता है मजबूरी, मजबूर होकर सुमंत जी को कहा कि आप जो है अयोध्या की ओर प्रस्थान करिए। आगे की यात्रा जो है हमें आशीर्वाद प्रदान करिए। क्यों? क्योंकि आप हमारे पिता के मित्र हैं। मंत्री तो वो है सो हैं, लेकिन तात का मतलब पिता भी होता है। तो उनसे आशीर्वाद मांगते हैं और उसके बाद बड़ी सुंदर लीला शुरू होती है केवट जी की। और बड़े ही अलबेले भगत हैं, प्यारे भगत हैं और इनकी भक्ति, इनकी करुणा, इनकी प्रेम ऐसी है कि ये जो है भगवान को भी अपनी भक्ति और अपनी अटपटी बात में भगवान को भी 1 घंटे तक के एक पैर में खड़े कराए हैं। और इतने सौभाग्य का विषय है कि ये श्री रामचरितमानस उस जगह में हो रही है जहाँ केवट समाज की बड़ी अधिकता है। सबसे ज्यादा यहाँ केवट समाज है। और मैं बताऊं अपना निजी अनुभव,
मुझे रामचरितमानस में सबसे प्रिय प्रसंग लगता है केवट जी का, जो अपने प्रेम में, जो अपनी अच्छी भावना में, जो अपनी सरलता में भगवान को जीते हैं और भगवान को अपनी इशारा में नचाए हैं। ऐसे हैं मेरे केवट जी। बोलिए केवट जी सरकार की जय। क्योंकि यहाँ मन में भ्रांति नहीं आनी चाहिए कि केवट जी का जय बोला रही है। वो हर भक्त वंदनीय है जिसने भगवान का सानिध्य पाया है। क्यों? क्योंकि भगवान का सानिध्य उसे ही प्राप्त होता है जो सरल होता है। सरल कौन है? स से सीता जी, र से राम जी और ल से लक्ष्मण जी, जिनके जीवन में ये तीनों विद्यमान हैं, वही सरल है। अब केवट जी की बड़ी सुंदर जो है कथा प्रारंभ होगी। जब भजन गाएंगे उस वक्त जो है झांकी को बुलवाइएगा। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज गुह है। उन्होंने राम जी को जैसे ही देखा ना, इतने प्रसन्न हुए मानो साक्षात भगवान हमारे श्रृंगवेरपुर में आ गए हैं। एन केन प्रकारेण निषाद राज गुह ने तो इतना कहा कि हे स्वामी, हे राम जी, वहाँ के राजा पद से आपको यहाँ भले ही भेज दिया गया है, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं यहाँ का नायक हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ के नायक, यहाँ के राजा आप बन जाइए। लेकिन राम जी ने कहा कि मुझे 14 वर्ष तक किसी देश, किसी राज्य, किसी धातु का स्पर्श भी वर्जित है। कहा मुझे वनवासी स्थिति में ही अपने 14 वर्ष को बिताना है। आपका प्रेम मुझे स्वीकार है, मैं कुछ समय यहाँ रुकूंगा, लेकिन आपका राज्य स्वीकार नहीं है। कौन होगा भैया ऐसा त्यागी जो अपने जीवन में त्याग को किया है? जैसे कि हम अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन अच्छा कार्य के पीछे छुपाव कितना होता है उसको कोई नहीं जानता है। और एक बताएं भैया, एकांत में जाकर जो व्यक्ति अनंत में मिल जाए वही उसकी वास्तविक स्वरूप है। जो एकांत में होता है ना, अकेले होता है, वही उसका असली स्वरूप है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो एकांत में होते हैं, अकेले होते हैं तो विषय में डूब जाते हैं, और कई व्यक्ति ऐसा होता है जो एकांत में हो करके अनंत से मिल जाता है। अपनी बुद्धि, अपनी मति, अपनी गति, अपनी रहनी, अपनी स्थिति को भगवान में जोड़ देता है। और वास्तविक में वही उसका स्वरूप है। क्योंकि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, इस संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं। अब जैसे ही सुना कि ये राम जी जो हैं वनवास की यात्रा में आए हैं, और श्रृंगवेरपुर के निषाद राजगुह ने उनको कहा कि हे राम जी, आप यहाँ के राजा बन जाइए। उन्होंने राजसी पद को स्वीकार नहीं किया, श्रृंगवेरपुर का भी। पर केवट जी सारी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। अब एक रात्रि हुआ, रात्रि जब हुआ तो राम जी कुसा बिछाए थे। कुसा जानते हैं ना, कुसा किसको बोलते हैं? पंडित जी के पास होगा वो कुसा जो होता है, सब जानते हैं ना, कुसा से परिचित हैं। उसी में सोए थे राम जी। तो निषाद राजगुह ने राम जी और सीता मैया को सोते हुए देखा। वहाँ रे मंदमती कैकई, तुमने इतने सुंदर राम को, इतने सुशील राम जी और सीता मैया को वनवास भेजते वक्त जरा सा भी विचार नहीं किया। इतनी कुटिल हो कैकई। जैसे ही इस शब्द को सुना है लक्ष्मण जी ने निषाद राजगुह को बुला कर लाया। निषाद राजगुह को बुला कर लाया और कहा वो क्या कर रहे हैं? तो निषाद राजगुह ने कहा वो सो रहे हैं। अच्छा ये बताइए, वो सो रहे हैं, उनके जीवन में यदि कोई दुख होता तो क्या वो सोते? किसी के जीवन में दुख रहता है तो क्या वो सो पाता है? उसका नींद हराम हो जाता है। तो ना राम जी के जीवन में कोई दुख नहीं है, उन्होंने
विधि और रचना को स्वीकार किया है। और आपके और हमारे जीवन में भी ये लक्ष्मण जी संकेत दे रहे हैं कि जब आपके घर में, आपकी घर की परिस्थितियों में जब कोई बाहरी व्यक्ति कुछ बोले, आपके घर के प्रति कुछ दुर्गुण बोले, तो तुरंत उसकी जुबान क्या करना, काट देना। जब भी तुम्हारे घर के प्रति कोई बुराई करने लगे, तुरंत ही उसको वहीं पर रोक देना। क्यों पता है भैया, अपने घर को फोड़ने में अपने घर का हाथ कम, बाहर के लोगों का हाथ ज्यादा होता है। और जिस दिन आप सब अपने घर में समन्वय बैठा लेंगे, अपने घर में एकता स्थापित कर लेंगे, उस दिन आपके घर को बाहर का कोई व्यक्ति चुगली करके विखंडन नहीं कर सकता है। जीवन में कभी भी आपके घर में कोई भी बुराई करे बाहरी व्यक्ति, उसके मुंह को तुरंत उसी समय बंद करना। क्यों पता है, जब 1 से 3 बार कोई बुरी बात को भी व्यक्ति बार बार बोलने लगे ना, तो चौथी बार वो बात सत्य लगने लगता है। इसलिए इतनी अनुमति, इतनी आज्ञा, इतनी किसी को इजाजत मत दीजिए कि वो आपके घर के सुख के दुख में या आपके घर के पारिवारिक कोई स्थिति हो उसमें वो इंटरफेयर करे, वो घुसे। ऐसा अनुमति किसी को मत दीजिए। ये सीख देते हैं श्रृंगवेरपुर में निषाद राज जी ने जब प्रश्न उठाया कैकेयी मैया के ऊपर, तो लक्ष्मण जी ने ये जवाब उनको दिया। अब ये सारी बातों को केवट जी बड़े ध्यान से सुन रहे थे और गए हैं किसके पास, श्रृंगवेरपुर के नायक कौन, निषाद राज गुह के पास, और कहा मेरी एक निवेदन है आपसे कि आप डुगडुगी बजवा दीजिए कि आज गंगा के तट पर मेरे नाव के अलावा और कोई दूसरा नाव न जाने पावे। अब इसके पीछे केवट जी की भी बड़ी सुंदर अंदर आत्मा में एक लीला थी। वो जान गए थे कि राम जी बहुत रोए हैं, बहुत दुखी हुए हैं। राम जी रो कर आए थे ना, तो उनके आंख की जो आंसू की धारा है वो धारा स्पष्ट दिख रही थी। तो केवट जी ने प्रतिज्ञा लिया था कि मैं ऐसा कुछ क्रिया करूंगा, ऐसा कुछ लीला करूंगा जिससे मेरे राम जी मुस्कुरा दे। अब राम जी, अब केवट जी जो है अपनी नैया को लेकर गंगा के तट पर हैं और लक्ष्मण जी और राम जी जाते हैं और जाते हैं तो कहते हैं, ओ भैया केवट जरा सुनते हो। अब देखिए, आप गुरु और भाई जब दोनों जाएंगे, गुरु और चेला, समझिए एक प्रकार से एक चेले का ही दायित्व तो निभा रहे हैं। कौन, लक्ष्मण जी, किसके पास, राम जी के पास। अब वो कहते हैं, अब जैसे गुरु और चेला या बड़ा भाई या छोटा भाई कहीं की यात्रा में जाएंगे तो दायित्व है कि छोटा भाई उसकी पूरी मैनेजमेंट देखेगा, लेकिन यहाँ पर लक्ष्मण जी नहीं देख रहे हैं। राम जी ने खुद बुलाया, कितने आदर कितने सम्मान से केवट जी को बुलाया। कहते हैं, राम जी आवाज लगाकर कहते हैं, ओ भैया केवट जरा सुनते हो। मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। कहीं तुम्हार मरम मैं जाना, कहीं तुम्हार
जैसे ही राम जी ने केवट को इशारा किया, ओ भैया केवट, और जैसे ही उन्होंने अब उनकी नैया का मांग किया, तब केवट जी ने एक बार में ही क्या कर दिया, मना कर दिया। अच्छा, ऐसा कोई होगा दुनिया में जिसको भगवान कोई आज्ञा दे और कोई भक्त मना कर दे, या कोई भी हो संसार में, कोई किसी के में सामर्थ्य है जो भगवान कुछ मांगे और उसको मना कर दे? लेकिन यहाँ पर केवट जी ने साफ इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया? क्योंकि केवट जी को यहाँ विशेष लीला करनी है और भक्तों के लिए, आपके लिए, हमारे लिए एक बहुत अच्छी सीख देनी है कि कभी भी जीवन में भगवान को सरलता से जीती जा सकती है। भगवान बुद्धि के विषय नहीं, भगवान हृदय लगाने के विषय है। भगवान को आप अपने अंदर आत्मा से पा सकते हैं, ना कि भगवान को आडंबर करके पा सकते हैं। अब केवट जी ने कहा, हमने सुना है कि आपके चरण के रज में जादू है। तो कैसा जादू है? हम आपके सारे मर्म को जान गए हैं। केवट जी ने जैसे ही कहा, सारे मर्म को जान गए। लक्ष्मण जी ने कहा, कौन सा मर्म जान गए भैया? हम तो जीवन के अंत पर्यंत साथ में हैं, हम मर्म नहीं जान पाए, तुम कौन सा मर्म जान गए? तुम कितने बड़े तत्वदर्शी ज्ञानदर्शी हो जो तुम मर्म जान गए? अब केवट जी की इस बात को सुनकर राम जी विचार करने लगे, आखिर बात ऐसा कौन सा बात है, क्या बात है जो मर्म जान गए हैं? कहते हैं, हम जानते हैं आप जब आ रहे थे ना मिथिला नगरी से धनुष मघशाला में, तो ऐसी लीला हुई थी जिसमें एक गौतम ऋषि की नारी अहिल्या थी, जिनके चरणों के, आपके चरणों के पग के धूल से वो नारी बन गई। तो हम तो भैया ये राम जी हैं, हम तो भजन गा दो भैया, बैठ जही तेकर बाद कथा शुरू करी। यहाँ बैठो कुर्सी में। किसी भी परिस्थिति में बच्चे अपना उत्साह दिखाते हैं, तैयार होते हैं, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। बजाइए इन सब के लिए तालियां, बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कर दे सागर केवट भैया कर दे सागर पार। कैसे करो तुर
कछुआ बन के केवट पहुँचे सागर। एक जन्म माँ कछुआ बन के केवट पहुँचे सागर। एक जन्म माँ कछुआ बन के केवट पहुँचे सागर। गोड़ दबावत लक्ष्मी बैठे देखो कैसे जी भर। गोड़ दबावत लक्ष्मी बैठे देखो कैसे जी भर। जाओ त जाओ कैसे, जाओ त जाओ कैसे देख पाए ना ओला। जाओ त जाओ कैसे देख पाए ना ओला। बड़ भागी है केवट भैया मोर वाले चोला। भागी है केवट भैया मोर वाले चोला। आग की कठोरता या गंगा की पानी। आग की कठोरता गवा के मोर डोला। बड़ भागी है केवट भैया मोर वाले चोला। 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 सीताराम बहुत सुंदर प्रसंग है। ये प्रसंग ऐसा है ना, भाव का प्रसंग है और भाव के प्रसंग को जितना भाव में डूब करके श्रवण करेंगे उस कथा का आनंद उतना ही आता है। अब केवट जी ने सीधे सीधे शब्द में राम जी को मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारा मरम क्या है, तुम्हारे चरणों के रज में मरम क्या है। उस चरणों के रज से एक शिला पत्थर बन गई और भैया मेरी तो काठ की कठौता है और मेरी नैया जो है पानी में पड़े 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 सिद्ध हो गई है, सीझ गई है। वो तो पत्थर स्त्री बन गई और मेरी तो केवल देखने मात्र से बन जाएगी। अब केवट जी ने कहा मैं आपका सारा मरम जानता हूँ, लेकिन ना आप जो है गरज आपकी है कि आपको पार होना है, तो आप मेरे को कहेंगे ना कि चरण पखार लो पखार लो पखार लो, तब मैं चरण धोऊंगा। मेरी कौनो गरज नहीं है जो मैं आपके चरण को धोऊंगा। क्यों? क्योंकि केवट जी जो है राम जी के लिए कुछ विशेष सोच कर रखे हैं। अरे पात भरी सहरी सकल सूत बारे बारे, पात भरी सहरी सकल सूत बारे बारे, केवट के जात कछ वेद ना पढ़ाई हो, केवट के जात कछ वेद ना पढ़ाई हो। सब परिवार मेरो लाही लागी राजा, सब परिवार
सारा जानता हूँ। क्यों? क्योंकि एक दुकान वाला, एक जो है नैया खेने वाला, एक व्यवसाय करने वाले व्यक्ति को सबका मर्म पता रहता है, सबका राज पता रहता है। ऐसे ही हम नैया नहीं चलाते हैं, हमको पता है गौतम की धरनी जो तारनी तरगी मेरी। कहते हैं मैं जानता हूँ गौतम जी की जो भार्या थी ना, माता अहिल्या थी, आपके रज से ही पाषाण बने मूर्ति साक्षात रूप में परिवर्तित हुई है। अब भैया देखो, हम तो केवट के जाते हैं, वेद तो पढ़े नहीं हैं। अब परिवार को पालने का साधन केवल मेरी नैया है, तो वैसे तो मैं जाने दूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा कोई दूसरा साधन नहीं है। और देखिए भैया, ये जो नैया है, खेने वाला कौन हूँ मैं? खेमट। एक गंगा पार करने वाला मैं हूँ और जीवन को पार करने वाले आप हैं। लेकिन अभी क्या करना है, बीच मझधार में फंसे हुए हैं। एक बात और केवट जी कहते हैं, और ये जो मेरी नैया है, ये जो मेरा नाव है, ये नाव बनेगी भी तो स्त्री बनेगी। और आपको बताई दे, संसार में सबको समझाना आसान है, लेकिन किसको समझाना मुश्किल है? किसको समझाना मुश्किल है? देखिए भैया, हमारे ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते हैं ना, हम केवल हिंट दे रहे हैं, आप समझ जाइए। अब वो जो बैठा मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान ने जैसे ही उनको इशारा किया है, सारे बच्चे और पत्नियां सब साथ में आई हैं और आकर के राम जी के चरणों को धोने लगे। और धोने के बाद तत्काल जैसे ही चरण धोया है, सबसे पहले कठौता का पानी लिया है केवट जी ने। घटा घट एक कठौते का पानी एक बार में नमो नारायण। अब राम जी ने फिर से चरण को रख दिया। यहाँ पर कुर्सी में बैठे हैं, लेकिन वहाँ पर खड़े थे गंगा के तट में। तो खड़े थे तो एक पैर को धोए हैं, एक पैर को फिर जमीन में रख दिए, और जमीन में रखे तो फिर रेत लग गया। अब केवट जी ने दूसरा दिमाग लगाया, कहते हैं फिर रज लग गया, यही रज जा करके मेरे नैया में लगेगा तो पक्का फिर से वो नारी बन जाएगी और घर में होगा मेरा युद्ध लड़ाई, तो फिर एक बार धोऊंगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा 14 वर्ष तक के भैया यही रहेंगे, कुटिया कहो तो बना दूं, और बनाकर यही बस जाते हैं। केवट जी के पास आप रात दिन अपने पैर बस धुलाते रहिए, और तो कोई काम ही नहीं है, और तो आगे जाना ही नहीं है। तो राम जी ने कहा उसका कुछ भाव होगा, करने दो उसको। अब वो जैसे ही केवट जी ने ये भाव शब्द फिर से सुना, वो अपने निकाले अंगोछी, अपना फटा सा दुपट्टा निकाले और चरण के नीचे बिछा दिया। चरण के नीचे बिछा दिया। अब राम जी ने रख दिया और फिर से एक बार धोया, और धोने के बाद कहा कि ये जो श्रृंगवेरपुर के वासी हैं सब मेरे आस में हैं। मैं अगर पी लिया हूँ और सब देख रहे हैं, तो अगर सबको चरणामृत नहीं दूंगा तो कल के डेट में श्रृंगवेरपुर से मेरा विदागरी हो जाएगा। अब 2 किलोमीटर दूर तक के केवट जी ने उस चरणामृत को बांटना शुरू कर दिया। अब फिर से लक्ष्मण जी का दिमाग हुआ खराब और कहने लगे ये भाग गया, 2 घंटे समय लेकर भाग गया। तो राम जी ने कहा प्रतीक्षा करो, आता ही होगा। उधर से केवट जी हाथ हिलाते प्रभु आ रहा हूँ, और जैसे ही आया तब कहे प्रभु मेरे ये चुनुआ मुनुआ बिटुआ सब देख रहे हैं। तो फिर से लक्ष्मण जी का जब घटाघट तुम पी लिए तब तुमको तुम्हारे बच्चों का याद नहीं आया, अब तुमको बच्चे का याद आ रहा है। तब कहे नहीं प्रभु प्रभु ये तीसरी बार प्रभु, उसके बाद नहीं, तीसरी बार। फिर से चरण धोना शुरू किया और उस चरणामृत को अपने बच्चों को बांटे, अपने पत्नियों को बांटे। उसके बाद
केवट जी समझ गए कि अगर मैंने एक बार भी और कहा तो बाण निकलकर मेरे हृदय में लगने से ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो अब क्या किया, केवट जी ने इशारे में बात किया, कहा हे राम जी, मेरे जितने पूर्वज हैं सब टुकुर टुकुर निहार रहे हैं। तो राम जी ने मन में बात किया, केवट जी से कहते हैं उनका तो हो गया है स्वर्गवास। कहा नहीं प्रभु, सारे मेरे केवट समाज के पितर जो है ना, टुकुर टुकुर मेरा मुंह निहार रहे हैं प्रभु। आपके चरणामृत से मैं उनका तर्पण कर दूंगा तो उनका भी जीवन का उद्धार हो जाएगा। तो जैसे ही उन्होंने अपने पितरों के लिए भी सोचा, पूरे आसमान से केवट जी के लिए पुष्पों की वर्षा होने लगी। तत्वज्ञानी, वेद पढ़ने वाला, संस्कृत पढ़ने वाला साधु महात्मा भी इतनी बुद्धि नहीं लगा सकता। इंद्र लोक में केवट जी को बार बार धन्यवाद देते हैं स्वर्ग के सभी देवता। और ब्रह्मा जी तो ये भी कहते हैं काश मैं भी केवट बन जाता, क्या चरणामृत तो प्राप्त होता। उसके बाद केवट जी ने चौथी बार फिर से धोना शुरू किया और अपने जितने पीतर थे सारे पीतरों को उसी जल से तृप्त किया। और तृप्त करके अब भगवान को बैठाए हैं गंगा में, अपने नैया में, और बैठा करके भगवान को नैया के गोल 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 3-4 बार घूमने लगे। तब फिर से लक्ष्मण जी को क्रोध आया। ये टाइम पास बहुत करता है भैया, ये एक तो 2 घंटे से तट पर इसके लिए चरण धो रहा हूँ, उसके लिए चरण धो रहा हूँ करके हमको रोका, और अब हमें आगे का सफर भी नहीं करने दे रहे हैं, आगे का हमें मार्ग तय करने नहीं दे रहे हैं। लगता है ये केवट जी जो है ना, हमको यही विचरण कराते रहेंगे। तब केवट जी ने एक और विशेष बात कही, बहुत ध्यान से सुनिएगा ना। केवट जी का बुद्धि, केवट जी की जो बुद्धिमता है उसको परखिए। आप क्या बोल रहे हैं सरकार, आप हमको 84 लाख योनियों में भटकाते हैं। भगवान हमको भटकाते हैं कि नहीं भटकाते? 84 लाख योनियों में आप भटकाते हैं तो हम नहीं कहते। और आज आपको यदि हम 2-4 राउंड इस गंगा में घुमा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि हमको घुमा रहे हैं। बोलिए केवट जी महाराज की। ये होता है भैया। और जैसे ही उनकी अटपटी बात को सुने ना, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। जैसे ही केवट की अटपटी बात को मेरे सरकार सुने हैं ना, अब राम जी ने मुस्कुरा दिया और केवट ने कहा अब मेरा कार्य जो है सिद्ध हो गया। लेकिन केवट जी के मन में ये बात आती है कि ये संकोची और धीर गंभीर है, ये वहाँ से आए हैं, वनवास इनका हुआ है तो कुछ लेकर नहीं आए हैं। तब केवट जी ने पहले ही उनको कह दिया कि सरकार आप मुझे जितना सरल समझे हैं और जितना मैं सरल हूँ आप चिंता मत करिए, मैं उतराई आपसे कुछ नहीं लूँगा। लेकिन उस वक्त भी उतराई के बदले में मैया सीता जी का मुंदरी प्रदान कर रहे थे, पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ये है केवट जी। और एक बात और बताऊं भैया, भगवान के चरणों में ना और भगवान के प्रति अपनी आस्था जिस दिन आप जोड़ लेंगे ना, उस दिन क्या होगा पता है? एक सुंदर संक्षिप्त से छोटी सी कहानी बताऊं। एक भगत जी था, जैसे कि आज आप सब यहाँ पर आए हैं ना, मेरा आज का लगभग 2-4 भजन मैं गाई हूँ, उसमें अगर मान लीजिए ये भजन अच्छा लगा होगा, मुझे जाना है गंगा के पार टक गए कीमत पे। यहाँ से आप घर जाएंगे तो ये गुनगुनाएंगे, आटा सान रही मैया गुनगुना, मुझे जाना है गंगा के पार टक गए कीमत पे। किसी भी भजन, किसी भी गाने को सुनो, अच्छा लग गया, दिल में भा गया तो उसको फिर व्यक्ति गुनगुनाता है ना। ठीक उसी प्रकार एक भगत जी था, वो वृंदावन गया बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। अब बिहारी जी के दर्शन करने के लिए गया तो बिहारी जी के जिस टाइम पूजन हो रही थी उस टाइम बिहारी जी, गोसाई जी क्या गाना गा रहे थे बिहारी जी के लिए?
बिहारी जी के चरण कमल में नयन हमारे अटके, बिहारी जी के चरण कमल में नयन हमारे अटके। ये भजन उसको इतना घर कर गया, इतना घर कर गया कि वो पूरा घर आते तक वही चीज दोहराते रहा। लेकिन बीच में वृंदावन की लस्सी बड़ी फेमस है। वृंदावन कौन कौन गए हैं, हाथ उठाएंगे जरा। हाँ, वहाँ लस्सी फेमस है ना भैया, वहाँ लस्सी बड़ी फेमस है। अब वो बीच में दर्शन तो पा लिया, बिहारी जी के चरण कमल में नयन हमारे अटके। अब ये जब लस्सी पीने लगे तब ये जो दिमाग से ये जो लाइन थी वो हटकर परिवर्तित हो गई। अब परिवर्तित कैसे हुई, बिहारी जी के नयन कमल में चरण हमारे अटके। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, मैं समझ गई। उल्टा हो गया, क्या हो गया, बिहारी जी के नयन कमल में चरण हमारे अटके, उल्टा हो गया। अब ये रट रहे हैं, बिहारी जी के नयन कमल में चरण हमारे अटके। पूरे 24 घंटे उसने इस गाने को गाया, इस भजन को गाया। अब भगवान ने सोचा सारे भगत का नजर हमारे चरण में अटकता है और हमारा चरण इसके चरण, हमारा नयन इसके चरणों में अटक गया है, तो जाना तो पड़ेगा। साक्षात बिहारी जी अपनी सुंदर मुरली को लेकर टेढ़ी टांग में आकर खड़े हो गए उनके सामने। ये साक्षात प्रत्यक्ष और सत्य घटना है। तो ये होता है भाव। क्या पता आप भी यहाँ से जाने के बाद हमें जाना है गंगा के पार, अटक गए कीमत पे। क्या पता इसी भाव से भगवान आपको भी मिल जाए। तो आपकी भावना को ऐसे रखिए कि भगवान एक दिन आपके पास आने के लिए मजबूर हो जाए और केवल 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 आप प्रेम से पा सकते हैं। मंत्रों की त्रुटि भी हो जाए और मंत्र नहीं भी पढ़ेंगे ना, फिर भी ऐसे केवट भगत बन जाएंगे ना, तो भगवान को पा लेंगे। ऐसा केवट जी का प्रसंग जो बड़ा मनभावन है। और एक भजन होगा, तत्पश्चात हमें फिर दुख वाली स्थिति में जानी है। कहाँ? दशरथ जी के स्वर्गवास में। क्योंकि देखिए वही है ना, जीवन में कभी दुख तो कभी सुख। एक दुख था वनगमन का और एक आनंद था केवट भगत का। अब केवट भगत के बाद में हमें फिर से दशरथ जी के स्वर्गवास के दुख में शामिल होना है। हर्षित दिशाएं हैं, हर्षित दिशाएं हैं, पलके बिछाए हैं, लौटे हैं निज धाम। अवध में आए राजा राम, अवध में आए राजा राम।
बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। इतना सुंदर अभिनय किया है, मानो साक्षात लग रहा है कि राम जी का यहाँ आगमन हुआ है। अब सुमंत जी जो है उनको आज्ञा देते हैं, लेकिन सुमंत जी के मन में बहुत ग्लानि है, बहुत पश्चाताप है कि मैं यहाँ से जाऊंगा भी तो मैं अयोध्या जाकर के मैया कौशल्या को क्या मुंह दिखाऊंगा, राजा दशरथ जी को क्या मुख दिखाऊंगा, सुमित्रा मैया को क्या मुख दिखाऊंगा। कैकेयी तो आने से रही, कैकेयी तो आने वाली है नहीं। क्यों? क्योंकि सारा कृत्य ही कैकेयी ने किया है। सुमंत जी की स्थिति ऐसी थी मानो कैसे मैं जाकर के अयोध्या में अपना चेहरा दिखाऊंगा, ऐसा स्थिति था। लेकिन सुमंत जी ने हिम्मत बांधा और हिम्मत बांध करके अयोध्या की ओर पहुंचे हैं। और जैसे ही अयोध्या की ओर पहुंचे हैं, अयोध्या वासी तो अश्व की स्थिति को देख करके समझ गए हैं कि राम जी तो वापस आए नहीं, ना ही लक्ष्मण जी आए और ना ही माता वैदेही आई। अयोध्या वासी की स्थिति मानो ऐसी हो गई कि 14 वर्ष तक के हमें राम के वियोग में अपने जीवन को काटना पड़ेगा। बैठ जाओ नोनी, ए नोनी बैठ जा बेटा। सुमंत जी ने ये मन में ढाढ़स बंधाते हुए आया और अपने आप को कोस रहे। सुमंत जी कह रहे हैं कि वाह रे सुमंत, तू कैसा अधीर, कैसा पापी और कैसा है जो तू जा करके इतनी स्थिति, इतनी दुख को झेल करके भी तू जिंदा है, तू मर क्यों नहीं गया सुमंत। ऐसा कह के सुमंत जी अपने आप को कोस रहे हैं। और जैसे ही अयोध्या नगरी में प्रवेश किया है, मानो उनकी स्थिति ऐसी थी कि जा करके दशरथ जी को अपना क्या मुख दिखाऊंगा। और दशरथ जी कौशल्या मैया के जो है स्थान में, कौशल्या मैया के रनिवास में ऐसे मूर्छित पड़े हुए हैं मानो जल से मछली निकलने के बाद धरा पर बिल्कुल मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। और वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? सुमंत जी की, कि सुमंत जी कम से कम राम जी को लाएंगे नहीं लाएंगे, वैदेही को या फिर लक्ष्मण को, तीनों में से किसी एक को तो लेकर आएंगे। लेकिन सुमंत जी ने कहा कि राम जी अपने पिता की आज्ञा को सिरोधार करके जो है 14 वर्ष के वन को स्वीकार किया है। हे तात, मुझे क्षमा करिए, मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए, लेकिन अपने सुमंत को क्षमा करिए, आपका सुमंत अकेले आया है। मानो ऐसा सुनते ही दशरथ जी का हृदय जो है विदीर्ण होने लगा और वो ऐसे स्थिति में आकर खड़े हो गए। उनकी स्थिति ऐसी परिवर्तित हो गई। राम जी को गए कितने दिन हुआ था? केवल 6 दिन हुआ था। और 6 दिन होने मात्र से मानो दशरथ जी की जो श्वास है, जो उनकी जीवन रूपी नैया है, वो हिल रही है। कौशल्या मैया उनको कहती है, ढाढ़स बंधाती कहे, हे स्वामी, ये जो अयोध्या रूपी जहाज है, इसमें हम सब आपके जहाज में बैठे हुए नाविक हैं और आप इस जहाज के जो है आप चलाने वाले हैं। ये अयोध्या रूपी जहाज आज हिल रही है स्वामी, ढाढ़स बांधिए, धीरज बांधिए स्वामी, क्योंकि अयोध्या रूपी जहाज यदि डूब गई तो इस जहाज को संभालने वाला कोई नहीं है। मैया कौशल्या ने ढाढ़स तो बहुत बंधाया, लेकिन दशरथ जी कहते हैं, हाँ रघुनंदन प्राण प्रिय
बड़े करुण पुकार से 6 बार राम राम कहा। मानो एक एक दिन के लिए एक एक राम शब्द का वो बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हे राम, तुम्हारे बिना ना 6 दिन मैंने जी लिया, मानो ऐसे हो गया है कि 6 जन्म है। हाँ, राम जी ने कहा। राम जी के वियोग से दशरथ जी कहते हैं, राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन पर हरि रघुवर विरह, राम गए सुरधाम। दशरथ जी ने अपने प्राण को कंठ में रोक कर रखा था और जैसे ही उन्होंने 6 बार राम कहा, मानो 7वें बार राम कहते ही उनके प्राण की जो गति है वो शरीर से निकल करके स्वर्ग की ओर चली गई और मैया कौशल्या समझ गई कि अब मेरे स्वामी जो हैं नहीं रहे, मेरे स्वामी का स्वर्गवास हो गया है। पुत्र रत्न है 4, किंतु चारों के 4 दूर हैं घर से, और सब कुछ होते हुए एक राजा अपने अंतिम संस्कार को तरसे। आज भैया जीवन में देखने को मिलता है कि जिनकी केवल बेटियां वाला हमारा एक पुत्र नहीं है, लेकिन राजा दशरथ के तो 4-4 पुत्र थे, लेकिन अंतिम बेला में एक भी पुत्र समक्ष नहीं था। ऐसी स्थिति थी। भरत जी और शत्रुघ्न जी गए थे ननिहाल। राम जी और लक्ष्मण जी जो हैं वो गए हुए थे वनवास। तो भैया विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता है। आपको भगवान ने पुत्री प्रदान किया है, उसमें भी उतना ही प्रसन्न रहिए जितना पुत्र प्रत्न से आपको प्रसन्नता होती है, क्योंकि बेटी एक पक्ष को नहीं 2-2 पक्षों को तारती है। इसलिए जीवन में भगवान ने आपको केवल बेटी ही दिया है, तो उस बेटी में भी आप संतुष्ट रहिए, क्योंकि कभी कभी बेटा से बढ़कर बेटी साथ देती है और बेटी काम आती है, और जीवन में कभी कभी बेटा भी तिरस्कार कर देता है तो बेटी स्वीकार करती है और बेटी सेवा करती है। इसलिए आज की कथा को यहीं पर विश्राम देती हूँ। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। ओम नमः शिवाय। हेलो 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 बोल दुर्गे मैया की जय। पंखिड़ा हो सभी से अनुरोध है ताली बजाकर झूम करके जिसको आनंद से नाचना है उन्हें नाच सकते हैं। और आप जिनके हाथ ऊपर उनके भाग्य सुपर से खड़े हो जाइए। सभी माताओं से खड़े हो जाइए। सब कोई खड़े जावा। भैया सुंदर डांडिया गावत है, सब कोई नाचिया और झूम के एक नाचिए। बाद आरती। पंखिड़ा हो पंखिड़ा पंखिड़ा हो पंखिड़ा।
कहना पंखीरा हो पंखीरा पंखीरा हो पंखीरा 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 हो पंखीरा पंखीरा तो उड़ के जाना बाबा गए रे पंखीरा तो उड़ के जाना बाबा गए रे माँ काली से मिल के कहना घर बदले रे माँ काली से मिल के कहना घर बदले तुम्हारे गाँव का सोनार भाई जल्दी आओगे तुम्हारे गाँव का सोनार भाई जल्दी आओगे तुम्हारे माँ काली के लिए सुंदर गहना लाओगे तुम्हारे माँ काली के लिए सुंदर गहना लाओगे अच्छा लाओ सुंदर लाओ बढ़िया लाओगे अच्छा लाओ सुंदर लाओ बढ़िया लाओगे माँ काली के दिल के कहना घर बदले पंखीरा हो पंखीरा पंखीरा हो पंखीरा हो पंखीरा पंखीरा हो पंखीरा तो उड़ के जाना बाबा गए रे पंखीरा तो उड़ के जाना बाबा गए रे माँ काली से मिल के कहना घर बदले रे माँ काली से मिल के कहना घर बदले रे पंखीरा हो पंखीरा पंखीरा हो दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए। बोलिए आदिशक्ति पीठ दुर्गे मैया की सुवालह का थे सुवालह का थे जय हो
आरती की तैयारी। हेलो, जय श्री राम। आज के प्रसाद ग्राम पंचायत कल्याणपुर की ओर से खीर पूरी की प्रसाद रखे गए हैं। साथ ही साथ अनीता निर्मलकर उठो जागो समूह की ओर से बूंदी के प्रसाद है। मनहरन साहू भाटापारा की ओर से जलेबी प्रसाद है। और प्रसाद लेने के बाद आप सबके आज झांकी के भी जगराता, भव्य झांकी जगराता रात्रि 9 बजे स्कूल के प्रांगण में शुरू हो जाई। आप सब सादाराम मंदिर तक। जय श्री राम। पहले राम जी की आरती कर रही है, दुर्गा माता की आरती पहले? राम जी, राम जी। हेलो, सभी लोग आरती के लिए। हरि ओम। चंद्रमा मन से जाता सूर्य जाता है, श्रोता ध्वान स्थान स्मगादग्नि जातम दीपम प्रज्वलिते आर्तिकम मंगलसे है। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती।
भोरे भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, भोरे भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, हो रही आरती मेरे मंदिर विच आरती जय मां। भोरे भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, भोरे भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती
कर्पूरार्कं दीपं दर्शयामि सर्ववाहिते देदात्यो नमः त्रियादि शक्ति जगदम्बा दुर्गा देवी माते श्री श्री रामचंद्र नमः श्री लक्ष्मणे नमः श्री जानकी देवी माते श्री श्री हनुमते नमः आदि शक्ति अम्बे देवी माते श्री कर्पूरार्कं दीपं दर्शयामि प्रत्यक्ष प्रतिजम्